हाय, मेरा नाम अब्दुल वहीद है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल वहीद है। मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ और ये क्लास 9 की गालबन आखिरी स्टोरी है, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। तो ये जो है इंग्लिश बुक से है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। ये उनके सिलेबस में से ये ली गई है और इसको जो है स्टडी करने का आसान तरीन तरीका जो आप आराम से कर सकते हैं वो ये है कि आप इंग्लिश पढ़ें। लेकिन आप साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए जो मैं इस कहानी का उर्दू तर्जुमा जो है मैं कर देता हूँ। पहले से भी किया हुआ है इस कहानी में। मुझे ज़रूरत तो नहीं बार बार देखने की, लेकिन इक्का दुक्का लफ्ज़ ऐसे आ जाते हैं जिनको जो कि फैमिलियर नहीं होते हैं, तो उनके लिए बंदा इधर उधर देख भी ले तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, उसको ना भी ट्रांसलेशन करे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अगर 100 में से 90-95 ट्रांसलेट कर दिए, दो चार नहीं भी हुए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं तो हम ये जो हैं एक दो लफ्ज़ के लिए मुझे इसके कि हम रुक जाएं, स्टॉप हो जाएं, तो इसलिए जो हैं आप जो स्टूडेंट जो हैं, मेरे तरफ से वो रिकमेंडेड नहीं है कि वो ट्रांसलेशन करे अगर उसने इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश को बेहतर बनाना है, इंग्लिश पे बुरा असर करना है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट जो है सारी बुक की उर्दू, बल्कि उर्दू तो छोड़नी चाहिए आपको। आपको एक दो लैंग्वेजेस साथ साथ क्यों चलाते हैं? आप एक लैंग्वेज हैं उसी को फॉलो करें, ठीक है। आज थोड़ा सा लेवल कम होगा, 1% आपको इंग्लिश आ जाएगी, कल 2% हो जाएगी, फिर 3% हो जाएगी, 4-5%। तो आपकी जो है इस तरह से इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। अगर आप साथ साथ जो है वो लैंग्वेज चलाएंगे जो कि आपको अच्छे से समझ आती है, तो फिर उसी लैंग्वेज का कंसेप्ट आपके ذہن में रह जाएगा। तो ये जो है ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने में ज़्यादा आसानी हो। आपने स्टूडेंट ने असल में करना क्या होता है, उसने कहानी पढ़नी होती है और उसको परफॉर्म करना होता है। आपके साथ लिखा हुआ ये टेक्स्ट है, आपने इसको जिंदा करना है, इसकी एनिमेशन बनानी है, अल्फाज का उतार चढ़ाव जो है उसको अपने बिल्कुल जैसे ड्रामे में एक्टिंग होती है उस तरह से आपने करना है, ना कि आपने ये सारी अंग्रेजी को उर्दू में कर देना है। उसका तो हमें तो टीचरों को तो कोई फायदा नहीं, उनको तो पहले ही उर्दू आ रही होती है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम इसको और चल स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 9 है, इसके आखिर में एक्सरसाइज है मेरे हिसाब से जिसका कोई फ़ायदा नहीं सवाए रुकावटें पैदा करने के। और ये इसको इंग्लिश को उर्दू करना ये भी एक रुकावट ही पैदा की हुई है। मैं तो इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देता, क्योंकि हमारे बहुत पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में ये बात है, बल्कि पूरी दुनिया में आप सारी इंग्लिश को अपनी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें और उसके लिए फिर ग्रामर पढ़ें, फिर पता नहीं क्या कुछ करें। कुछ भी ना करें भाई, वो सीधी सीधी इंग्लिश पढ़ें। अब के समझाने के लिए हमने जो है ये 1.5 घंटे की वीडियो बन जानी है हनाना करते हुए भी। तो इसमें जो आखिर में एक्सरसाइज जो दी हुई है, आपने उसमें से क्वेश्चन आंसर याद कर लेने हैं जो इम्तहान में आते हैं। बाकी फ़िक्रों में इस्तेमाल है, वो भी फ़िक्रे आप अच्छे से कर लें, देख लें। मैं उनमें ज़्यादा अच्छा तो नहीं हूँ फ़िक्रे बनाने में, ठीक है। आपको ख्याल होगा तो मैं फ़िक्र बनाऊंगा, अंग्रेज़ी तो मेरी अच्छी है, लेकिन मेरे दिल में वो जो हैं वो रवायती किस्म के ख्यालात नहीं आते। एनीवे मुझे को ज़रूरत पड़े तो मैं फ़िक्रा बना लेता हूँ। अच्छा जी, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, इसमें जो है न्यूरोलॉजी, ये आसाब से मतलब जो साइंस है, आलोजी साइंस को कहते हैं। न्यूरो आसा क्या कहते हैं उसको, हमारे लिए नर्व को कहते हैं, आसाब को कहते हैं न्यूरोलॉजी। तो ये आसाब की साइंस यानी असबी साइंस जो है, डिवास्टेटिंग तबाकुन। न्यूरॉन्स ये जो हैं एक सेल है, उसको क्योंकि हमारे जितने भी जो हैं सिस्टम हैं वो छोटे छोटे एक सेल्स को मिलकर ही बनते हैं। जैसे सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से आगे ऑर्गन बनते हैं और आगे सिस्टम बनते हैं, फिर एक जानदार मुकम्मल बन जाता है। तो न्यूरॉन इज़ वन यूनिट थिंकिंग जो प्रोसेस है नर्वस सिस्टम का, एक छोटे से छोटा यूनिट जो है उसको न्यूरॉन कहते हैं। रिक्रूट, रिक्रूट को होता है काम में लगाना, ठीक है, भर्ती कर लेना, रिक्रूट। पॉपिंग इन, उबरना, ठीक है, जैसे पानी की सतह से बुलबुला ऊपर उबर आता है, पॉपिंग इन।
आगे है जी क्रचेस। क्रचेस बैसाखियाँ होती हैं जिसके पाँव, जब पाँव पे चोट लग जाती है पट्टी बांध देते हैं तो फिर हम बगलों में बैसाखियाँ लेके जब चलते हैं। तो बहुत से लोग जो हैं जिनको जो पाँव पर ज़्यादा वजन नहीं डाल सकते तो बगल में बैसाखियाँ लेके मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अक्सर हमने जो लोग ऐसे देखे होंगे जिनको पाँव में चलने फिरने में दुश्वारी है तो वो जो हैं बैसाखियाँ यूज़ करते हैं। अच्छा जी, ये है। और ग्रेजुअली, ग्रेड से ग्रेजुअली है, यानी ऐसे कि आप किसी चीज़ पे देखें ग्रेड्स बने होते हैं, छोटी छोटी लाइनें लगी होती हैं, फुट्टे पे देख लो उस पे ग्रेड्स बने होते हैं, छोटी छोटी लाइनें लगी होती हैं। तो यानी दर्जा बदर्जा, ठीक, ऐसा ऐसा ग्रेजुअली। मिजरेबल, इंतहाई तकलीफ दे, दुखी, दुखी हालत, ठीक है, तकलीफ दे हालत में। और ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी, आभार, थैंकफुलनेस, आभार, ये पहली दफ़ा मैंने पढ़ा, पता नहीं क्या है ये। शुक्रगुजारी कहते हैं। हम्बल्ड, हम्बल्ड यानी जो हम्बल होता है, जिसमें गुरूर नहीं होता है, उसको नहीं है मुनकसर, हम्बल, ऐसे शख्स को कहते हैं हम्बल्ड, यानी अपने आप को उसने मजीद आजिज़ कर लिया। एक्सरसाइजेस, ये मशकें होती हैं, वर्जिश के इसी की तरफ इशारा है। एक्सरसाइज में वर्जिशें। पेशेंस, सब्र। और मिजरेबल, ये पहले पढ़ा है, दुखी है, ऊपर में ये सारा पढ़ के आया मिजरेबल। डैमेज, डैमेज होता है नुकसान पहुंचाना। मीनवाइल, इस दौरान। लॉस्ट बैटल, हारी हुई जंग। तो ऐसी है नाउमीदी की सिचुएशन में भी कोशिश करते रहना, तो हारी हुई जंग को जीतने की कोशिश करना, हार, लॉस्ट बैटल। स्पाइनल इंजरीज, स्पाइनल ये हमारे दिमाग से कमर की तरफ से पूरे जिस्म में जो है हमारे जो नर्वस सिस्टम है ये फैला हुआ है। तो ये जो सर से हमारी पिछली कमर में जो एक रस्सी सी न्यूरॉन्स की या असाब के निज़ाम के जो हैं, क्या कहेंगे, रेशे जो हैं वो एक रस्सी सी बनाते हैं सिग्नल ऊपर भेजने की। केबल होती है एक किस्म, केबल तो वैसे उसमें तो तारें होती हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे जैसे कमर के जो हमारे मोरे होते हैं उनके अंदर से ये गुजरी होती है। तो स्पाइनल इंजरीज, तो कमर की जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो चोटें हैं, ठीक है, ये जो हैं स्पाइनल, वो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो आसाब हैं उसकी जो असाब की एक रस्सी नुमा होती है उसको जो है डैमेज हो गई, और जिस वजह से पेशेंट ने बहुत सी हरकत करना या महसूस करना छोड़ दिया। विक्टिम, विक्टिम परेशानी का शिकार, तकलीफ का शिकार। तो जी ये है। हाँ, इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ माई प्रोफेशन। ये खातून राइटर जो है वो एक डॉक्टर है, नर्स है, तो ये उसके काम का आगाज़ था। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ इस प्रोफेशन, नई नई लगी थी बेचारी एज ए नर्स। बतौर नर्स उसने नया नया काम शुरू किया था। आई वर्कड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू ऑफ न्यूरोलॉजी वार्ड। तो ऐसा भी वार्ड में न्यूरोलॉजी के जो पेशेंट्स आते हैं, दिमाग के जो पेशेंट्स आते हैं, उसके इंतहाई निगहदाश्त वाले वार्ड में इसने काम किया करती थी, ठीक है। आई वर्कड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू, न्यूरोलॉजी वार्ड के न्यूरोलॉजी के आईसीयू वार्ड में वो काम करती थी। एज ए यंग प्रोफेशनल, क्योंकि वो अभी अपनी एनर्जी से भरपूर थी, यंग थी या नई थी। आई विश्ड टू सेव इन द वर्ल्ड, मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि मैं पूरी दुनिया को ठीक सेहतमंद बना दूं, ठीक कर दूं, जो बीमार है उसको ठीक कर दूं। तो वो ये उसके दिल में ख्वाहिश थी। आई वॉज एक्साइटेड टू सी पेशेंट्स, मुझे बहुत हैं मेकिंग क्विक रिकवरीज, जब कोई पेशेंट जल्दी से ठीक होता तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती। फ्रॉम डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स, कुछ एक्सीडेंट्स लोगों को हो जाते, इंतहाई तकलीफ दे, तबाहकुन होते थे, लेकिन जब ये ऐसे पेशेंट हैं, मरीज हैं, जब जल्दी से अब ठीक हो जाते या रिकवर करते तो उसको देख के बड़ी खुशी होती।
Yet I was pained, फिर भी मुझे तकलीफ होती, to nurse those, उन लोगों की तीमारदारी करते हुए वो दुखी होती यहाँ पे, who were struck with acute neurological disorder, जो हैं बहुत ज़्यादा ऐसा भी बदनज़मी का शिकार हो जाते हैं, जिनका नर्वस सिस्टम ख़राब हो जाता और वो चीज़ों को नॉर्मल तरीके से जैसे आम बंदा जो है महसूस करता है नहीं कर पाते थे, तो और उनकी बॉडी उस नॉर्मल बंदे की तरह हरकत नहीं कर पाती थी, तो ऐसे लोगों की तीमारदारी करते हुए बहुत दुखी महसूस करती। पेंट तो वैसे होता है तकलीफ में महसूस करना ही, लेकिन यहाँ पे दुखी महसूस करती। अब इसमें आगे कुछ वर्ड मीनिंग को नहीं दिए हुए, अच्छा किया, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 3, नंबर 2। One day, एक दिन, standing at the bedside of a young bus accident victim, एक दिन मैं खड़ी थी अपने एक पेशेंट के बेड के सराहने, जिसको कि बस एक्सीडेंट में चोटें आई थी। I wondered, मैं सोच रही थी, if she could make the same recovery as others, क्या वो भी दूसरे पेशेंट्स की तरह ठीक हो पाएगी और चलते हुए घर चली जाएगी। तो यानी लग नहीं रहा था ऐसा। हीरा had received severe head and spinal injuries, हीरा को सर में और कमर में शदीद चोटें आई थीं। कमर के जिससे उसका एसाबी निज़ाम सर की तरफ से भी कमर की तरफ से भी बहुत मुतासर हुआ था। As she was hit by a speedy bus, वो तेज से आती हुई बस ने उसको टक्कर मारी थी। While crossing a busy road, जब वो एक मसरूफ सड़क को क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। I took her lifeless arms in my hands. उसके ना हरकत करने वाले बाजुओं को मैंने अपने हाथों में लिया, मैं ऐसे बेजान बाजुओं को अपने हाथों में लिया। And tried to do several exercises, और उसके हाथों को मुख्तलिफ तरीके से हिलाया जलाया, वर्जिश कराई उनकी। On her, but in vain, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ, ठीक है। वो बाजू उठाते ही गिर पड़ते, ठीक है कि नहीं। तो उसने उसके जो बेजान बाजुओं को वर्जिशें कराई, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। Also मज़ीद ये कि I made her younger sister come, मैंने उसकी छोटी सिस्टर को भी बुलाया, and talk to her, और उसे कहा कि इसे बातें करो, ठीक है। Make come and make talk, इसका मतलब है उसको बुलवाया और उसे बातें करवाई, ठीक है। Make talk का मतलब होता है बातें करवाना, make come होता है बुलवाना, आने पर मजबूर करना। तो उसने उस छोटी सिस्टर को बुलाया और उसे कहा कि इससे बातें करे। Thinking, ये सोचते हुए, that the voice of a near and dear one, कि किसी करीब के रिश्तेदार की आवाज़ सुन के कि one might activate the nearly dead neurons, तो हो सकता है उसके जो न्यूरॉन आसाब जो तकरीबन तकरीबन बेहिस हो चुके थे, मुर्दा हो चुके थे, तो शायद वो काम करने लग जाते, उनमें जान पड़ जाती। She could see, वो देख सकती थी, but not talk, अब उसका जो पेशेंट था, वो मरीज़ा जो थी वो देख तो सकती थी लेकिन बात नहीं कर सकती थी। Her eyes showed certain helplessness, उसकी आंखों में अजीब किस्म की बेबसी थी। एक certain मखसूस, यानी अजीब कहेंगे यहाँ पे, मखसूस किस्म की बेबसी थी। I could read her mind, मैं उसकी आंखों के जरिए उसकी सोचों का अंदाज़ा लगा सकती थी। Through her eyes, उसकी आंखों में देखकर समझ सकती थी कि वो क्या कहना चाह रही है। Perhaps she wanted to say, शायद वो ये कहना चाहती थी, Please help me, बड़ी मेहरबानी मेरी मदद करना, ठीक है। यानी तुम मुझे छोड़ ना देना, तुम मेरी मदद करना। अच्छा, नंबर 3, a fellow nurse came near, एक साथी नर्स मेरे पास आई, and asked, और उसने यानी पूछने के अंदाज में कहा, राहिला, what are you doing? राहिला, तुम ये क्या कर रही हो? Fighting a lost battle, ये तो बेचारी गई है, ठीक है, इसका तो ठीक होना मुमकिन नहीं है। लॉस्ट बैटल है, ठीक है, इसके तो तुम जो है हारी हुई जंग को जीतने की कोशिश कर रही हो। आई वॉज शॉक्ड, मुझे बहुत सदमा हुआ।
یعنی وہ اس کی جو ساتھی کولیگ تھی وہ یہ کہہ رہی تھی اس پر وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آئی واز شاکڈ ایٹ فرسٹ. پہلے تو مجھے بہت کانوں پہ یقین ہی نہیں آیا. ٹھیک ہے, مجھے بہت صدمہ ہوا. ٹو ہیئر اے کولیگ میکنگ اے ہوپ لیس کمنٹ, کہ میری اپنی ساتھی, کولیگ ہوتا ہے کام میں, کام کرنے میں, یا جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں آپ کا وہاں پہ کام کرنے والے اور لوگ بھی ہوتے ہیں, تو وہ آپ کے کولیگ ہوتے ہیں. تو جہاں پہ یہ نرس لگی ہوئی تھی وہاں پہ سوری, وہاں پہ اور نرسیں بھی تھیں, تو یہ آپس میں کولیگس تھیں. تو اس کی کولیگ ساتھی جو کہ اس کے جس کا کام بھی ویسا ہی تھا, جس کی جاب بھی ویسے ہی تھی, وہ خود کہہ رہی تھی کہ بھئی تم یہ کیا کر رہی ہو, فضول نیا ٹائم ضائع کر رہی ہو. تو نا امیدی والے الفاظ کہہ رہی تھی. Then I replied, پھر میں نے کہا, I am trying to make her brain a process. میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس کا دماغ کام کرنا شروع کر دے. Her sister's voice, process her sister's voice. I am trying to make her brain process her sister's voice. یہ جو ہے سینٹینس میں کچھ گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے, بائی ہر سسٹر واس ہوگا کہ میں اس کے دماغ کو چلانے کی زندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اس کی بہن کی آواز کے ذریعے سے. یہاں پہ بائی ہونا چاہیے تھا. آلسو مزید یہ کہ یہ بھی ٹھیک ہے, آئی ایم ڈوئنگ مائی بیسٹ ٹو انشور, میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں کہ اس بات کو یقینی بناؤں, دیٹ ہر آرمس اینڈ لیگس گیٹ پراپر ایکسرسائز, کہ اس کے جو بازو اور اس کے جو ٹانگیں ہیں ان کو باقاعدگی سے ہلاتے جلاتی رہوں, ان کی ورزش کراتی رہوں, ورنہ ایسا نہ ہو وہ ایک ہی حالت میں پڑے پڑے کہیں ان کو نقصان نہ ہو جائے. اچھا جی, کیونکہ بعض ہمارے جسم کے حصے بلڈ سرکولیشن رک جائے تو وہ سن ہو جاتے ہیں اور پھر ڈیڈ بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ ساتھ ساتھ یہ کہ پیشنٹ کو خود سے ہوش نہیں تھا تو وہ اس کے ہاتھ پاؤں کو حرکت دے رہی تھی. This might help her walk like a normal person. اور ہو سکتا ہے کوئی ایسی انہونی بات ہو جائے کہ وہ ایک دن چلنے پھرنے کے قابل آ جائے. ٹھیک ہے, عام آدمی کی طرح. مین وائل, اسی دوران, سینئر ڈاکٹر آن ڈیوٹی, ایک سینئر ڈاکٹر جو کہ ڈیوٹی پر تھا, واکڈ ان, وہ آیا چلتا ہوا اندر آ گیا. He gave me an ironic smile. اس نے میرے پر طنز دیا, مسکراہٹ پاس کرتے ہوئے اس نے کہا, and said, یعنی اس پہ مجھے طنز کرتے ہوئے اس نے یہ کہا, یعنی یہ پاگل, یہ بیوقوف ہے, اور اس کو دیکھو, اس بیوقوف کو دیکھو, یہ نہیں ہے فضول میں ایک فضول کام کر رہی ہے, یہ کہنے کا مطلب تھا. تو اس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ پاس کی, طنزیہ طریقے سے مسکرایا یا مسکرائی, and said, اور کہا, if you spend most of your duty hours, اگر آپ اپنی ڈیوٹی کے سارے گھنٹے, زیادہ تر گھنٹے اسی طرح لگا دیتی ہو, آن ون پیشنٹ, ایک پیشنٹ پر ہی سارا ٹائم اسی کو ہی دے دیتی ہو, we will have to recruit more nurses. تو اس طرح تو ہمیں تو پھر اور نرسیں چاہیے, to attend to other patients, دوسرے پیشنٹس کی دیکھ بھال کے لیے ہمیں تو اور نرسیں چاہیے ہوں گی. مطلب یہ کہ ایک پیشنٹ کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں دیا جا سکتا, اور ایسے پیشنٹ کو جس کے ٹھیک ہونے کے امکانات بہت کم ہوں. پلیز گو اینڈ سی ادر پیشنٹس, مہربانی کر کے جاؤ دوسرے پیشنٹ کو بھی دیکھو. We do not have much hope for her. ہمیں اس کے بچنے کی کوئی زیادہ امید نہیں ہے. I don't think that she can ever walk again. میرا نہیں خیال کہ یہ زندگی میں کبھی چل پائے گی. لیں جی, for I was upset, مجھے بہت پریشانی ہوئی, upset ہو گئی. The advice to leave the patient unattended, مریض کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا, did not seem right, مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا. یعنی unattended, اس کو اپنے آپ پر, مریض کو اس کے اپنے آپ پر چھوڑ دینا بغیر کسی توجہ کے, تیماردار کے, مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا. پیشنٹ ٹھیک ہے, بیمار ہے, اب اس کو اکیلا چھوڑ دینا یہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا. I knew, میں جانتی تھی, that she had suffered from major neural damage, میں جانتی تھی کہ اس کے اعصابی نظام کو شدید چوٹ لگی ہوئی تھی. But she needed to be given a chance, لیکن جب تک وہ زندہ تھی اس کی ہیلپ ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, اس کو موقع ملنا چاہیے تھا.
ज़िंदगी का दरवाज़ा उस पर बंद नहीं करना चाहिए था। पता नहीं वो जिएगी नहीं जिएगी, लेकिन खुद से तो हम उसको मौत की तरफ ना धकेलें, ठीक है? An inner voice somewhere within me spoke. मेरे अंदर ज़मीर की आवाज़ ने मुझे कहा, ठीक है? Try once for her. इसके लिए करो, यानी नौकरी को दाँव पे लगा दो। इसको तुम बचाने की, तुम नर्स हो, तुम इसको बचाने की हर मुमकिन कोशिश करो। I went to the senior nurse. मैं सीनियर नर्स जो थी उसके पास गई and told her, उसे बताया that I wanted to help this patient. मैं इस पेशेंट की मदद करना चाहती थी and work with her more closely, और उसके साथ मज़ीद करीब रह के काम करना चाहती थी। The senior nurse looked at me. Senior nurse ने मेरी तरफ देखा with utter surprise, बहुत हैरान होते हुए, and remarked, और उसने कहा that she had orders from the doctor. अब उसको डॉक्टर की तरफ से हदायत थी, डॉक्टर इंचार्ज की तरफ से हदायत मिली थी टू शिफ्ट हर अनटू द जनरल वार्ड। इस पेशेंट को, आम पेशेंट और दूसरे जो पेशेंट्स हैं उनके उन वहाँ पे शिफ्ट कर दें, ठीक है? तो यानी बचना वहाँ बच जाएगी अगर इसकी वरना ये भी जाए। The doctor saw that she was a hopeless case. डॉक्टरों को उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। And the bed must be spared for other patients. और ये लाजमी था कि उसका बेड जो है वो किसी और मरीज को दे दिया जाए। I was shocked to hear this. मुझे ये सुन के बहुत सदमा हुआ, मैं बहुत दुखी हुई। The patient's family also requested me. अब पेशेंट के जो घर वाले थे उन्होंने भी मुझसे दरख्वास्त की to help them fight the case, कि वो जो है उस जो ना उम्मीदी वाला केस होता है इसमें इसके यानी उसकी मदद करें, उनकी मदद करें, कि इस जो नाउमीदी वाला केस है इससे लड़ा जाए, ठीक है? फाइट द केस, इस केस में यानी मरीज की तीमारदारी करने में उनकी मदद की जाए। तीमारदारी से मुराद है यानी उसको बचाने में मदद की जाए। हाँ, कि उसके घर वालों ने भी उससे दरख्वास्त की कि उस मरीज़ा को बचाने में उसकी मदद किया करे। समथिंग नीडेड टू बी डन, कुछ तो किया जाना चाहिए था। आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट फाइटिंग ए लॉस्ट बैटल, मैं अपनी मरीज़ा को यूं हारी हुई जंग के साथ अकेले लड़ता हुआ नहीं देखना चाहती थी। ऑन हर ओन, कि वो खुद से ही अपने ये इस हारी हुई जंग को जीतने की कोशिश करे, तो उस यानी उसको अकेला बेयारो मददगार मैं उसको नहीं छोड़ना चाहती थी। आई मेड अप माई माइंड टू रिस्क माई करियर, मैंने अपना फैसला किया दिमाग में, ठीक है नौकरी जाती है तो जाए, रिस्क माई कैरियर एंड हेल्प द पेशेंट, और मैंने पेशेंट की मदद करने का फैसला कर लिया। आई रिक्वेस्टेड द सीनियर डॉक्टर्स, जो सीनियर डॉक्टर से मैंने उन्हें दरख्वास्त की टू अलाउ मी टू अटेंड टू दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट, कि मुझे इस नौजवान जो मरीज़ा थी इसकी देखभाल करने की इजाज़त दे दें। समहाउ, किसी न किसी तरह, I was able to make the patient stay in the ICU. मैं उस मरीज़ा को ICU में रखने में कामयाब हो गए। I continued to work on Hira. अब ये जो पेशेंट हीरा थी मैंने इस पे काम करना जारी रखा, बट शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी, लेकिन वो तेज़ी से ठीक नहीं हो रही थी। आई फेल्ट एज हेल्पलेस एज हर टू एज as she, I felt as helpless as her लिखा हुआ है। मैं उसी मरीज़ा की तरह खुद को, जैसे वो बेबस थी, उसी तरह से मैं खुद को भी बेबस महसूस कर रही थी। To see her lie on bed, उसको देखकर बिस्तर पे पड़े हुए, in a miserable state, एक तकलीफ दे क्या कहेंगे उसको, यानी तकलीफ में पड़ा हुआ, तकलीफ की हालत में पड़ा हुआ देखकर मैं खुद भी बहुत बेबस महसूस कर रही थी। Could I be able to justify my stance? मैंने जो फैसला किया था कि इस पे मैं अब काम करूं, इसको बचाऊं,
کیا میں اس کو اپنے آپ کو صحیح ثابت کر پاؤں گی، اپنے فیصلے کو صحیح ثابت کر پاؤں گی؟ بیفور دا سینئر ڈاکٹر، سینئر ڈاکٹرز کے سامنے. سینئر ڈاکٹر سے بڑی مشکل سے اس نے اجازت لی، ان کو مجبور کر کے ان سے اجازت لی. ٹھیک ہے، تو کیا وہ اس کو صحیح ثابت کر پائے گی کہ وہ ٹھیک تھی اور ڈاکٹر ٹھیک نہیں تھے؟ I did not lose hope. میں نا امید نہیں ہوئی، میں نے امید نہیں چھوڑی. I continued to work with patience. میں بڑے صبر سے اپنا کام میں نے جاری رکھا. And kept doing exercises with her. اور اس کو باقاعدہ ہلاتی جلاتی رہی، اس کو ورزشیں کرواتی رہی. Gradually, آہستہ آہستہ. I could see her making a small recovery. میں نے دیکھ سکتی تھی کہ اس نے تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر کیا. One day I was thrilled. ایک دن مجھے بہت خوشی ہوئی to see her lift her little finger. اس نے اپنی چھوٹی والی انگلی کو تھوڑی سی حرکت دی، اٹھایا اس کو. All was not lost. سب کچھ یعنی ختم نہیں ہوا تھا، یعنی امید ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. All was not lost. امید ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. I was sent on a 3 months training course to Karachi. اس کے بعد مجھے 3 ماہ کے کورس پر کراچی بھیج دیا گیا. I made all possible attempts to leave my patient in good hands. میں نے پوری کوشش کی کہ اس کو کسی اچھے شخص، اچھی نرس کے حوالے کر کے جاؤں. I returned after 3 months. 3 ماہ بعد میں واپس آئی to see my patient's bed. میں نے دیکھا کہ میرے پیشنٹس کا، میری مریضہ کا جو بستر تھا بیڈ ٹیکن اپ بائی another، وہاں پر تو کوئی اور پڑا تھا. My feet froze to the ground. میں تو ایسے جیسے میری جان نکل گئی ہو. ٹھیک ہے، میرے پاؤں زمین میں جم گئے، برف ہو گئے. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ میں بہت زیادہ گھبرا گئی. I did not have the courage to ask. مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی میں پوچھوں what happened، کیا ہوا. ٹھیک ہے، تو اب کہہ دیا کہ مجھے یہی امید تھی کہ جب پوچھوں گی کیا ہوا تو سب کہیں گے کہ بس وہ تو پیشنٹ تو گیا بھائی. تو میرے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں پوچھوں. As I stood near the bed with several questions، کیونکہ میں اپنی سوچوں میں گم وہاں پہ بستر کے پاس جب میں کھڑی تھی، popping in my mind، میرے دماغ میں بہت سے سوالات اٹھ رہے تھے. I felt a gentle pat on my shoulder. کسی نے میرے کاندھے پر تھپکی سی دی. I turned around. میں پیچھے کو مڑی. To see a young woman. وہاں پہ ایک نوجوان خاتون مسکرا رہی تھی. Smiling at me. میری طرف دیکھ کے مسکرا رہی تھی. Are you looking for your patient؟ کیا تم اپنی مریضہ کو دیکھنے آئی ہو؟ She said and gave me a big hug. اس نے کہا اور مجھے گلے لگا لیا. Thank you for everything. ہر چیز کے لیے شکریہ. You did. جو کچھ تم نے کیا. ٹھیک ہے، تم نے جو میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، شکریہ. I know you did not allow them to make me lead a crippled life. کیا تھا بھائی؟ مجھے پتہ ہے تم نے ان سب کو اجازت نہیں دی کہ میں جو ہے مزدوری والی زندگی گزار. مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے حالات اس کے خلاف تھے تو سب کو اس کے بچنے کی امید نہیں تھی، تو وہ اکیلی ہی تھی جس کا یہ خیال تھا کہ بھئی اس کو پیشنٹ کو اس کا موقع ملنا چاہیے، اور اس مدد کے لیے کہ اس کو موقع ملا اور اسی کے نتیجے میں وہ آج اس کے سامنے زندہ سلامت کھڑی تھی، ورنہ وہ شاید بے بسی کی حالت میں کہیں پڑی رہتی. اب اس کے ہاتھ پاؤں کو کوئی نئی ورزش نہیں کراتا کوئی، تو شاید وہ حرکت ہی نہ کر پاتے، تو پرماننٹ معذور ہو جاتی. I stood still. میں بے حرکت کھڑی تھی. Until her family came around. جب یہاں تک کہ اس کے گھر والے میرے وہاں ارد گرد آئے. With big smiles. بڑے بہت زیادہ مسکرا رہے تھے. On their faces. ان کے چہروں پر بڑی بڑی مسکراہٹ سی. Thanks to Allah. اللہ کا شکر ہے. She was my patient. وہ میری مریضہ تھی. Standing and walking on her own feet. میرے سامنے کھڑی تھی اور اپنے قدموں سے چل بھی رہی تھی. I could not recognize her. میں اس کو پہچان نہیں پا رہی تھی. Without the machinery and tubes around her body. کیونکہ
اب اس کو کوئی مشین کے جو مختلف قسم کے آلات تھے وہ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کیے گئے تھے، اور مختلف قسم کی جو ٹیوبیں ہوتی ہیں وہ اس کی باڈی کے ساتھ جو اٹیچ تھیں وہ بھی نہیں تھیں. تو یعنی اس حالت میں اس کو دیکھ کے پہچان نہیں سکی تھی. She walked on crutches. وہ بیساکھیوں پر چل رہی تھی، چلتی تھی. which she would leave in a few months. اور چند مہینے بعد اس کو ان کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. I was so glad that. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ that کا مطلب کہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. I had done those exercises on her کہ میں نے مسلسل اس کو ہلاتی جلاتی رہی. To keep her limbs in motion تاکہ اس کے ہاتھ پاؤں جو ہیں، limbs کا مطلب اعضاء ہوتا ہے، اس کے جو اعضاء ہیں ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ حرکت کرنے کے قابل رہیں. I was glad. میں خوش تھی. That my efforts bore fruit کہ میری کوششیں رنگ لائیں. ٹھیک ہے، میری کوششیں کامیاب ہوئیں، میری محنتوں کو پھل لگا. But most of all لیکن سب سے بڑھ کر بات یہ تھی I was happy. میں خوش تھی that Allah Almighty had helped me کہ میری اللہ نے مدد کی تھی. Win a lost battle کہ میں ایک ہاری ہوئی جنگ جیت گئی. تو اس بات پہ وہ اللہ کا شکر گزار تھی، وہ اللہ کی شکر گزار تھی. She and her family. وہ مریضہ اور اس کی فیملی جو ہے، خاندان والے had entered into a considerable bond of friendship with me. وہ مریضہ اور اس کے سارے گھر والے وہ سب جو ہیں ان کا ایک تعلق رشتہ قائم ہو گیا تھا اس نرس کے ساتھ. I was humbled by their sense of gratitude towards me. وہ سارے میرا بڑا شکریہ ادا کر رہے تھے اور میرے دل میں جو ہے اور انکساری پیدا ہو رہی تھی. I felt a sense of reward, renewed strength in me. مجھے لگا جیسے میرے اندر انرجی کو تازگی مل گئی ہو، یعنی میرے اندر انرجی بڑھ گئی ہو، حوصلہ بڑھ گیا ہو. Where there is a will. جب ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں there is a way، تو اس کام کو کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکال ہی لیتے ہیں. Where there is a will. will کا مطلب یہاں پہ ارادہ ہے، وہاں جہاں ارادہ ہوتا ہے کام کرنے کا کوئی راستہ نکل ہی آتا ہے. I was proud to be a nurse. مجھے اپنے نرس ہونے پر فخر ہونے لگا، یعنی میں اپنے آپ میں بہت کیا کہیں گے فخر محسوس کیا کہ میں نرس ہوں. اب دیکھیں بیٹا اسی بات کویشچن آگے ہیں، یونٹ ریلیٹڈ کویشچن آنسرز. What is an ICU in a hospital. ICU کیا ہوتا ہے؟ یہ انتہائی نگہداشت والا ایک شعبہ ہوتا ہے جہاں پہ ایسے مریضوں کو لایا جاتا ہے جن کے بچنے کی امید بہت کم ہوتی ہے. An intensive care unit. ICU. Critical care unit. CCU. Intensive therapy unit. یہ کیا بھائی؟ اور انٹینسو ٹریٹمنٹ یونٹ ITU. یہ اس کے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں. از اے ہائیلی اسپیشلائزڈ ڈپارٹمنٹ. شاید یہ ICU کیسا حصہ ہے جس میں یا تو یہ سارے ہیں یا انہی کے مختلف نام ہیں. ICU کتنا دورہ چھوڑنا چاہیے، کیا ہوتا ہے یہاں پہ ICU، یہاں پہ اس کو یہاں سے ICU یا باقی سارے کاٹ دیں، ٹھیک ہے. اس نے ICU کا پوچھا، ہمیں اسی کی بات کرنی چاہیے. ICU is a highly specialized department of a hospital that provides intensive care medicine. جو انتہائی زیادہ جو ہیں ایسی دوائیاں جو ہیں جو انتہائی خطرے میں جو لوگ مریض ہوتے ہیں ان کو دی جاتی ہیں. مطلب انتہائی خطرے میں جو مریض ہوتے ہیں ان کا علاج ICU میں کیا جاتا ہے. یہ ایک انتہائی اسپیشلائزڈ ڈپارٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، خاص قسم کا ایک اسپیشل ڈپارٹمنٹ ہے، حصہ ہے کسی ہاسپٹل کا جہاں کے انتہائی جو ہیں کون سے والے مریض ہوتے ہیں، انتہائی خطرے میں جو مریض ہوتے ہیں ان کا علاج کیا جاتا ہے اور ان کو دوائیاں دی جاتی ہیں.
To what extent does the recovery of a patient depend upon the doctor and the nurse? किस हद तक मरीज की सेहतयाबी जो है वो उसका इन्हिसार इस बात पे है उसका इन्हिसार डॉक्टरों और नर्सों पर है। किसी मरीज के ठीक होने का इन्हिसार किस हद तक डॉक्टरों और नर्सों पर है? The recovery of patient depends upon the doctor and the nurse to a very large extent. बड़ी हद तक डॉक्टर और मरीजों पे उसका इन्हिसार है। A patient cannot recover without their treatment and proper care. एक डॉक्टर और नर्सें अगर मरीज का अच्छा सा ख्याल ना रखें तो मरीज ठीक नहीं हो सकता है। What do you infer about the professional skills from the expression try once for her? आपको क्या समझ आती है प्रोफेशनल स्किल्स फ्रॉम द एक्सप्रेशन? ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है ट्राई वंस फॉर हर, इसके लिए कोशिश करूं, तो ये किस हद तक जो है इसका तल्लुक किसी की पेशा वराना महारतों से है। She had a dull आंसर कभी भी इससे नहीं स्टार्ट करना चाहिए, प्रोनाउन से कभी नहीं स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ पे शी कौन है लिखना चाहिए था। She had a dull confidence on her that she could make the patient recover. डल नहीं है, फुल होगी, ठीक है। She had a full confidence on her, उसको अपने पर पूरा एतमाद था, गलती से मिसप्रिंट हुआ है, that she could make the patient recover, कि वो पेशेंट को सेहतयाब होने में मदद कर सकती थी। She is a very kind, sincere, devoted and caring nurse. हाँ, तो ये जो है ये राहिला जो थी ये एक बहुत मेहरबान, पुरखलूस और अपनी ड्यूटी करने वाली और केयर करने वाली नर्स थी, ठीक है। केयरिंग, ख्याल रखने वाली नर्स थी। शी स्टक टू हर ओपिनियन, वो अपनी राय से को उसने बरकरार रखा। हर एक्सप्रेशन ट्राई वंस फॉर हर, उसने ये जो बात कही कि इसके लिए उसके दिमाग में जो ये बात थी या आई, इसके लिए कोशिश करो, ठीक है। स्पीक्स ऑफ हर प्रोफेशनल स्किल्स, ये उसकी पेशा वराना महारतों का जो है जिम्मेदारियों का के एहसास की तरफ इशारा करती है। आइडेंटिफाई काइंड्स ऑफ नाउन यूज्ड इन टेक्स्ट, किस तरह के नाउन जो हैं भाई इसमें इस्तेमाल हुए हैं। आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ नाउन, मुख्तलिफ किस्म के नाउन भाई प्रॉपर नाउन होते हैं और कॉमन नाउन होते हैं, ठीक है जी। तो हम ये देखते हैं जी जो नाउन की जो किस्में इस्तेमाल हुई हैं, ये इस तरह का सवाल आता तो नहीं है, पर शायद कॉमन नाउन आम चीज़ों के नाम, प्रॉपर नाउन चीज़ों के लिए जो मखसूस नाम होते हैं जो हमने रखे होते हैं, गिवन नेम्स, ठीक है। और मटेरियल नाउन्स यानी ऐसी चीज़ों के नाम जिनको हम छू सकते हैं, कैंचियाँ वगैरह हो गई और इस तरह की चीज़ें। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे पेन है, तकलीफ़ है, जिसको हम छू नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। हैव बीन यूज्ड इन द टेक्स्ट, इस कहानी में यूज़ किए गए हैं। टेक्स्ट तहरीर जो है। आइडेंटिफाई कॉग्नेट्स इन टेक्स्ट, कॉग्नेट्स पता नहीं क्या होते हैं, मैंने तो पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ। नर्स, हॉस्पिटल, बस, आई, बेड, person, patient, duty, head, leg, arm, machinery, better। शायद ये किसी एक पर्टिकुलर जगह से रिलेटेड या वाक़े से रिलेटेड जो अल्फाज हैं शायद वो कॉग्नेट्स हैं, तो बहरहाल इसका क्या फ़ायदा है मुझे नहीं पता। तो मैंने तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये वर्ड पढ़ा है, अजीब किस्म की एक्सरसाइज हमें दे देते हैं करने के लिए। एनीवे मुझे नहीं पता आम स्टूडेंट को क्या पता होगा, टीचर ने लिखा पर टीचर ही बताए। तो यहाँ से अच्छा हुआ नोट से हमें हेल्प मिल गई। ये नोट्स हैं भाई लिखे हुए हैं, तो मुझे यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका भी। ये था क्या था, टॉप स्टडी वर्ल्ड, ठीक है .com। तो इन्होंने ये जो नोट्स बनाए हैं इनके बहुत बड़ी मेहनत से उन्होंने बनाए या कलेक्ट किए या प्रोड्यूस किए, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी इनकी वेबसाइट पर जाके जहाँ तक हो सकता है इनको प्रमोट करना चाहिए।
अच्छा, फॉर द टीचर, अब टीचर क्या करे जी? कंडक्ट प्री रीडिंग एक्टिविटी टू अराउज स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन द टॉपिक। वो पहले इनकी रीडिंग करवाए ताकि स्टूडेंट्स के दिल में कोई दिलचस्पी पैदा हो। मेक दैम प्रिडिक्ट फ्रॉम द टाइटल एंड इलस्ट्रेशंस। उनसे पूछे भाई कि इसका टाइटल का क्या मतलब हो सकता है, अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द टेक्स्ट। ये जो हैं इस तहरीर के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो किस नतीजे तक पहुँचेंगे, ऐसा ही है कुछ। फॉर द टीचर्स, ये भी फिर टीचर के लिए आ गया भाई, टीचर को मज़ीद क्या करना चाहिए? वाइल रीडिंग एक्टिविटी में बी कंडक्टेड, पढ़ने के दौरान कोई ना कोई सरगर्मी भी साथ साथ चलानी चाहिए। टू इंटरेक्ट विद द टेक्स्ट, ताकि स्टूडेंट जो हैं उनका तल्लक बरकरार रहे तहरीर के साथ, इस कहानी के साथ उनका तल्लक कायम रहे, उनकी दिलचस्पी कायम रहे। मोर while reading questions may be asked, पढ़ाई के दौरान उनसे रुक रुक के क्वेश्चन पूछने चाहिए। अभी मैंने तो नहीं पूछे भाई, ठीक है। तो मेरा ख्याल में इतना लंबा चौड़ा काम ही नहीं था। ऐसी एक्टिविटीज़, ये अंग्रेज़ जो हैं दरअसल वो हमारे हर काम में कोई ना कोई मुश्किल सी पैदा करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ दे देते हैं जिनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। स्टूडेंट्स को बस उनसे आसान काम है, उनको कहो भाई अंग्रेज़ी सुना दो, और सब बच्चे जो हैं वो पढ़ना शुरू कर देंगे। वो उसके बाद पढ़ने के बाद वो पूछेंगे इसका क्या मतलब, उसका क्या मतलब। तो इस तरह से एक वेरी हेल्दी इंटरेक्शन जो है स्टूडेंट्स, टीचर और टेक्स्ट के साथ कायम हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरफ तो वो आएंगे ही नहीं। और मज़ीद एक्टिविटीज़ जो हैं मुसीबत में डाला हुआ टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। ओके, टेल स्टूडेंट्स, टीचर क्या करे जी? टेल स्टूडेंट्स, बच्चों को बताए दैट कॉग्नेट्स आर द वर्ड्स दैट आर दी सेम और नियरली द सेम इन प्रोनाउंसिएशन। तो जी कॉग्नेट्स वैसे अल्फाज हैं जो बोलने में एक जैसे हैं, मीनिंग या उनके मायनों के लिहाज से एक जैसे हैं, एंड समटाइम्स इन स्पेलिंग, और कभी कभी उनके स्पेलिंग भी एक जैसे होते हैं। इन टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, दो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में। जैसे बस, हम जो हैं बस भी उर्दू का लफ्ज़ है, इंग्लिश का भी है। पेन उर्दू इंग्लिश का भी वर्ड है, मोबाइल उर्दू इंग्लिश का वर्ड है। तो ये जी कॉग्नेट्स हैं। वापस आओ जी इसकी तरफ, कॉग्नेट्स आ गए। नर्स को नर्स ही कहते हैं, हॉस्पिटल, बस, आई, बेड, पर्सन। हाँ जी ठीक है। अब हमें जो है आर्म, आर्म तो बाजू को कहते हैं भाई, ठीक है। लेग, टांग को कहते हैं। मशीनरी, मशीनरी हो गया। बैटल, जंग को कहते हैं। तो ये तो उस तरह से भाई कहीं कहीं हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो गई है। एनीवे, चलो ये एक पता चल गया जी, ऐसे अल्फाज जो दोनों ज़बानों में एक जैसे बोले जाते हैं उनको कॉग्नेट्स कहते हैं। लेकिन इसका क्या फ़ायदा हुआ भाई? ठीक है, अंग्रेज़ी सीखने में कोई फ़ायदा नहीं है। एक चौंचला सा हाथ आ गया, ठीक है। ये भी बातें बात करने के लिए अच्छा है। थीम, थीम जो है इसका क्या है? हाँ, थीम इज़ एन अनडिटर्ड प्रोफेशन इन पाकिस्तान। सो नर्सिंग इज़ एन अनडिटर्ड प्रोफेशन इन पाकिस्तान। अनडिटर्ड पता नहीं क्या है भाई, जिससे बचा नहीं जा सकता। पाकिस्तान का एक बहुत ज़रूरी पेशा है पाकिस्तान में। वी डू नॉट वैल्यू इट, हमें इसकी ज़्यादा कदर नहीं होती। द वे वी वैल्यू सम अदर प्रोफेशंस, जैसे दूसरे प्रोफेशन को हम इज़्ज़त कदर की निगाह से देखते हैं, इस पेशे को ज़्यादा इज़्ज़त कदर की निगाह से नहीं देखा जाता। देखा भी जाता है, जब मरीज़ वहाँ पे होता है तब पता चल जाता है। द स्टोरी हाइलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग, इस कहानी से नर्सिंग का जो पेशा है उसकी अहमियत को वाज़ेह किया गया है। एंड हाउ द सिंसियर एफर्ट एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, और किस तरह से पुरखलूस कोशिशें और पक्के इरादे हैं, मजबूत इरादे हैं, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ऑफ ए नर्स, एक नर्स की, सेव्स ए पेशेंट, एक पेशेंट को बचाती है, एक मरीज को बचाती है। किस तरह से एक नर्स जो है वो अपने मुखलस कोशिशों से और पक्के मजबूत इरादे से एक मरीज़ा की जान बचाती है। फ्राम ए नियर क्रिपलिंग स्टेज, यानी उसको बचाती है ऐसी हालत से कि जिसमें वो मुकम्मल तौर पर कि मजूरी की ज़िंदगी गुजारने से उसको बचाती है।
टीचर्स मस्ट अप्राइज स्टूडेंट्स, टीचर को चाहिए कि वो अप्राइज करें, समझाएं शायद। अब अप्राइज का मीनिंग भाई मुझे नहीं, अब ज़हन में नहीं आ रही, ठीक है, वर्ड तो पढ़ा हुआ है लेकिन कम यूज़ हुआ है। टीचर्स मस्ट अप्राइज स्टूडेंट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफेशंस, उजागर करें। टीचर बच्चे को चाहिए बच्चों के दिमाग में प्रोफेशंस, किसी पेशे की अहमियत को उजागर करें, एंड द नीड टू वर्क ऑनेस्टली, और इस ज़रूरत को उजागर करें कि किस तरह ईमानदारी से काम करना है, एंड सिंसियरली और पुरखलूस तरीके से काम करना है, एंड गिव वंस बेस्ट टू देम, और जहाँ भरपूर तरीके से मदद करनी है, जहाँ तक आप कर सकते हैं उस हद तक आपने जाना है। न्यूरोलॉजी है साइंस, असाबी निज़ाम की स्टडी है, स्टडी ऑफ नर्व्स एंड नर्व सेल्स, डिवास्टेटिंग शॉकिंग, डिवास्ट तबाह कौन होता है भाई, न्यूरॉन्स ये एक यूनिट है, नर्वस सिस्टम का एक यूनिट है, नर्व सेल्स। रिक्रूट काम में लगाना, एम्प्लॉय करना, नए बंदे भर्ती करना। पॉपिंग इन, अपीयरिंग यानी होता है दिमाग में आना, जाहिर होना, उभर कर सामने आना। क्रचेस ये सपोर्ट्स होती हैं, ये बैसाखियाँ होती हैं जिनके मदद से बंदे जो हैं जिनके हाथ पाँव में कोई मसला हो तो वो चलते हैं ऐसे, पैरों में कोई मसला हो तो वो क्रचेस बैसाखियों के सहारे चलते हैं। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली, दर्जा बदर्जा। मिजरेबल, वेरी अनहैप्पी, तकलीफ तकलीफ वाली हालत, मिजरेबल। ओरल एक्टिविटी है, फ्रॉम ग्रुप्स, फॉर्म ग्रुप बनाएं एंड डिस्कस दी फॉलोइंग पॉइंट्स, और ये पॉइंट डिस्कस करें। हाउ इम्पोर्टेंट इज द नर्सिंग प्रोफेशन, नर्सिंग प्रोफेशन कितना अहम है। तो नर्सिंग इज इज अ हेल्थ केयर प्रोफेशन, यानी क्या कहेंगे, तिब्बी सेहत का है, क्या कहेंगे इसको, हेल्थ केयर, सेहत का ख्याल रखने वाला शोबा है, पेशा है। फोकस्ड ऑन द केयर ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसमें पूरी तवज्जो दी जाती है अफराद पर, फैमिलीज़ पर, ख़ानदानों पर और कम्युनिटीज़ और माशरे पर। सो दे में अटेन, ताकि वो हासिल करें, मेंटेन बरकरार रखें, और रिकवर या फिर हासिल कर लें, ठीक है, दोबारा हासिल कर लें ऑप्टिमल हेल्थ, जो है सेहत, इंतहाई दर्जे की सेहत हासिल करें, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी के मियाद को हासिल करें फ्राम कंसेप्शन ऑफ डेथ, मौत के चंगल से बचाएं, ठीक है, कंसेप्शन ख्याल तसव्वुर वगैरह होता है, आइडिया, डेथ के आइडिया से उनको बचाएं। Nurses work in a wide variety of specialties. Nurses जो हैं मुख्तलिफ शोबों में काम करती हैं, where they may work independently, जहाँ वो अपने आज़ादाना तरीके से काम कर सकती हैं, और as a part of a team to assess, या बतौर किसी टीम का हिस्सा बनकर भी काम करती हैं, to assess ताकि वो अंदाज़ा लगाएं, प्लान करें, मंसूबा बनाएं, इम्प्लीमेंट किसी काम में किसी मंसूबे को अमल में लाएं, एंड इवेल्यूएट केयर, और जो सेहत का मेयार है उसको जांचें। इज़ द प्रोफेशन ऑफ नर्सिंग वैल्यूड इन पाकिस्तान, कई कई महीने तनख्वाहें नहीं मिलती। नर्सिंग इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ पाकिस्तान हेल्थ केयर सिस्टम, पाकिस्तान के जो निज़ाम सेहत है उसका बहुत बड़ा लाजमी हिस्सा है। द टॉपिक हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ एक्सटेंसिव हिस्टोरिकल स्टडीज़, ये जो टॉपिक है ये हैज़ बीन द सब्जेक्ट, ये मौजू रहा है ऑफ एक्सटेंसिव हिस्टोरिकल स्टडीज़, इंतहाई तारीखी मतालिया का हिस्सा का मौजू रही है, टॉपिक मौजू रहा है। इज़ एज ऑफ 2009 अ मेजर इशू, जैसे कि 2009 में बहुत बड़ा मसला था इन दैट कंट्री, इस मुल्क में, एंड हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ मच
scholarly discussion. اور یہ ٹاپک جو ہے موضوع جو ہیں یہ زیر بحث رہا ہے. بہت سے ماہرین جو اہل علم جو تھے ان کا موضوع بحث رہا ہے amongst academics اسکولوں میں یا ہسپتالوں میں اینڈ پریکٹیشنرز اور اس کام میں جو لوگ مصروف ہیں ان کا موضوع رہا ہے موضوع بحث رہا ہے ان 2009 میں. پاکستان سے پاکستان گورنمنٹ نے کہا اٹس انٹینٹ اس کا ارادہ ٹو امپروو دی کنٹریز نرسنگ کیئر. پاکستان نے ارادہ ظاہر کیا کہ وہ نرسنگ کے شعبے کو بہتر بنائیں گے. نرسنگ از اے ہیلتھ کیئر پروفیشن. نرسنگ جو ہے صحت کا خیال رکھنے والا شعبہ ہے which is mainly aimed on the care of families. جس کا زیادہ مقصد یہ ہے کہ فیملیز کا خیال رکھا جائے اینڈ دی انڈیویجولس اور افراد کا. نرسنگ از امپورٹنٹ ان ایوری پارٹ آف دی ورلڈ. نرسنگ پوری دنیا میں اہم شعبہ ہے بٹ ان ڈیولپنگ کنٹریز لائک پاکستان. لیکن پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں the subject of nursing care has provided special focus and attention on the health sector by nursing care. And the پاکستان جیسے کنٹری میں دی سبجیکٹ آف نرسنگ کا جو موضوع ہے نرسنگ کیئر کا جو موضوع ہے ہیز پرووائڈیڈ اسپیشل فوکس. اس نے خاص توجہ حاصل کی ہے اینڈ اٹینشن آن دی ہیلتھ سیکٹر صحت کے شعبے میں بائی نرسنگ کیئر کے ذریعے سے. نرسز آر آلسو انکریجڈ. نرسوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے ٹو گین سرٹیفکیشن. ان کو سرٹیفکیٹ حاصل کریں ان اے اسپیشلائزڈ ایریا. اپنے مخصوص فیلڈ میں ایریا میں سو ایز ٹو گیو دیئر نرسنگ کیریئرس پراپر ڈائمینشن. تاکہ ان کو جو ہے نرسنگ کا جو شعبہ ہے اس میں ان کو مخصوص مہارتیں جو ہیں مل سکیں. ان کو جو نرسنگ شعبہ اس کو ایک مخصوص سمت مل سکے ڈائمینشن وغیرہ جو اچھا شکل مل سکے. نرسنگ یعنی ہر ایک جنرل نرسیں جو ہوتی ہیں وہ تو یہ چھوٹی موٹی بخار وغیرہ کے جو ہیں مریضوں کے لیے چھوٹے موٹے مریضوں کے لیے علاج کے لیے ہوتی ہیں. اسپیشلائز نرسیں بھی ہمیں چاہیے ہوتی ہیں جیسے اعصاب کا نظام کا جو ہے کچھ نرسیں جو ہیں وہ نیورولوجی وارڈ میں ہی اچھے سے کام کرتی ہیں. اس میں ان کی مہارت ہوتی ہے. کچھ نرسیں آپریشن تھیٹر میں جو ہیلپ کر سکی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں. پریپیئر اے گروپ آف پریزنٹیشن آن پرابلمس آف نرسنگ پروفیشن. گروپ پریزنٹیشن اچھا گروپ پریزنٹیشن کو پیش کریں. ایک گروپ پریزنٹیشن بنائیں. پریزنٹیشن کیا کہیں گے بھائی؟ سرگرمی تو نہیں ہے. پریزنٹیشن کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ اردو کے ورڈ بن چکے ہیں کہ آگے ڈھونڈنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. پریزنٹ کریں، پیش کریں. ٹھیک ہے، خاکہ پیش کریں. پریپیئر اے گروپ پریزنٹیشن. ایک گروپ بنائیں جو کہ ایک قسم کا خاکہ پیش کرے آن پرابلم آف نرسنگ پروفیشن کو جو مسائل ہیں ان پر روشنی ڈالنے کے لیے. کمپریہینشن سمجھنا، سوال جواب. Answer the following questions. So why did the nurse ask Hira's sister? نرس نے ہیرا کی سسٹر کو کیوں کہا to come and talk to her کہ وہ اپنی بہن سے بات کرے. The nurse asks Hira's sister to come and talk to her, thinking یہ سوچتے ہوئے that the voice of a dear and near one کہ اس کا قریبی رشتہ دار جو ہے اور کسی پیارے کی آواز جو ہے might activate the nearly dead neurons تاکہ ہو سکتا ہے وہ حرکت میں لا سکے وہ جو اس کے دماغ کے اعصاب کے جو نیورون تھے جو تقریباً ڈیڈ ہو چکے تھے ان کو شاید زندگی مل سکے، حرکت میں آ سکیں. Why did the nurse disagree with the doctor's point of view? نرس نے ڈاکٹر کے نقطہ نظر سے اختلاف کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا، وہ کہہ رہا تھا چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ. ٹھیک ہے، وہ یہ اس کی پروفیشنل لائف کے خلاف بات تھی.
The nurse was not agreeing with the doctor's point of view because she thinks that it was an unwise to leave the patient unattended. उसका ख्याल था ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है कि मरीज को उसके हाल पे छोड़ दिया जाए. लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस, ज़िंदगी बहुत कीमती है. अच्छा नर्स की तो ट्रेनिंग ही होती है ज़िंदगियां बचाने के लिए. तो जो ज़िंदगियां बचाने के लिए उसको कहा जाए कि भाई उसको मरने पे छोड़ दो, तो वो ये इसके प्रोफेशन के बहुत ही खिलाफ बात थी. Life is very precious. A chance should be given to a patient. बी के बाद पहली फॉर्म नहीं आती. A chance should be given and to a patient. एक मरीज को मौका मिलना चाहिए. She thought, उसने सोचा that her full attention could make her patient recover. उसका ख्याल था कि उसकी भरपूर तवज्जो मरीज को सेहतयाब होने में मदद कर सकती थी. Why did the nurse ask herself the question? नर्स ने खुद से ये सवाल क्यों किया? Was it worthwhile to oppose the decision of a senior and more qualified surgeons? क्या इसमें कोई अक्लमंदी थी? Was it worthwhile? क्या इसकी worthwhile यानी आप जितनी किसी की कीमत होनी चाहिए उसके मुताबिक, ठीक है. तो यहाँ पे ये है worthwhile समझदारी. Was it worthwhile to oppose and fight the decision of senior and more qualified surgeon? क्या इसमें अक्लमंदी थी कि जो सीनियर हैं, जो क्वालिफाइड हैं, जो डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, उनकी राय से इख्तलाफ किया जाए कि इसमें कोई ये है समझदारी थी? The patient was a hopeless case in the eyes of surgeons. जो सर्जन जो थे उनकी नज़रों में जो डॉक्टर्स जो थे, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर थे, उनकी नज़र में यह था कि इसका इलाज नहीं हो सकता. एंड दे वांटेड टू गेट द बेड क्लियर्ड, और वो चाहते थे कि इस बेड को खाली किया जाए फॉर अदर पेशेंट्स, दूसरे मरीजों के लिए. द नर्स, क्योंकि इंटेंसिव केयर आईसीयू में बहुत ज़्यादा बेड नहीं होते और वहाँ कोई बहुत ज़्यादा तवील अरसे के लिए भी नहीं रह सकता, तो ये जो है उनका ख्याल था कि और जो ज़्यादा मुश्किल में है उसको ये बेड दे दिया जाए. द नर्स रिक्वेस्ट द सीनियर डॉक्टर, नर्स ने सीनियर डॉक्टर से दरख्वास्त करती है टू लेट हर स्टे इन द आईसीयू, कि उसकी मरीज़ा जो है उसको आईसीयू में ही रहने दें. एंड अलाउ हर टू अटेंड, और उसको ये इजाज़त दे दें कि उसकी देखभाल करें. टू दी पेशेंट, हाँ कि वो मरीज़ा की देखभाल करे. हर रिक्वेस्ट वाज कंसीडर्ड टू, और डॉक्टर ने देखा जो जज्बा देखते हुए उन्होंने इसको इजाज़त दे दी, चलो ठीक है भाई. शी आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू रिकंसिडर, उसने अपने आप से ये सवाल किया कि वो दोबारा रिकंसिडर करे, दोबारा इस पर गौर व खोज करे. हर जजमेंट अबाउट द पेशेंट, उसने मरीज़ा के बारे में जो फिर दिमाग में फैसला कर रखा था उस पर एक दफ़ा गौर व खोज करे, ठीक है. ये इसलिए उसने सवाल अपने आप से किया था. Describe some qualities of the personality of the nurse in the story. इस कहानी में जो नर्स है उसकी जो है पर्सनैलिटी के बारे में क्या भाई उसकी खूबियाँ बयान करें. तो शी वॉज वाइज, नर्स अक्लमंद थी. डिवोटेड, और अपने काम से काम भरपूर तरीके से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करती थी. सिंसियर थी, मुखलस थी, ऑनेस्ट थी, काइंड हार्टेड थी, मेहरबान थी. एंड एम्बिशियस, और यानी उसके एम्बिशियस होता है तरक्की का ख्वाहिशमंद, और यहाँ पे ये है कि अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने की ख्वाहिशमंद थी. शी हैड पॉजिटिव थिंकिंग, उसकी सोच मुस्बत थी. एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर, और उसका इरादा जो था बहुत पुख्ता था. Why did the nurse say, where there's a will, there's a way? नर्स ने ये क्यों कहा था? She said, उसने कहा so, ऐसा, because she proved it practically, उसने जो है अमली तौर पर यह साबित कर दिया था कि इंसान अगर कोई काम करने की ठान ले तो वो हो ही जाता है, उसको बंदा कर ही देता है, उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है. That a hopeless patient could be cured, एक ऐसा मरीज जिसके बचने की उम्मीद ना हो उसका भी इलाज किया जा सकता है. इफ़ यू आर विलिंग टू फाइट ए लॉस्ट वॉर, अगर आपने इरादा कर लिया हो
कि हारी हुई जंग को जीतना है तो फिर आप कामयाब हो ही जाते हैं। If there is no will, there is no way. अगर कोई बंदा इरादे नहीं करता फिर का क्या होना, फिर तो नाकामी ही है। With strong will, पक्के इरादे के साथ, will power, पक्के इरादे की ताकत के साथ, पक्के इरादे की ताकत के साथ, a man can also accomplish impossible task. आदमी नामुमकिन काम भी कर लेता है। For the teacher, engage students in a discussion. तलबा को मुबाहिसे में लाएं about the importance of the nursing profession, यानी क्योंकि वो बताएं कि प्रोफेशन नर्सिंग प्रोफेशन की क्या अहमियत है। स्ट्रेस द पॉइंट, ऐसे पॉइंट पर को नुमाया करें, उस पर जोर दें दैट ऑल प्रोफेशंस आर नोबल, सारे पेशे ही अच्छे होते हैं, एंड इम्पॉर्टेंट और अहम होते हैं, प्रोवाइडेड वी डू जस्टिस टू देम, शर्त कि हम इंसाफ के साथ वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। लाइक नर्स इन द स्टोरी, जैसे इस स्टोरी में नर्स ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की। अब है रीअरेंज द सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस, अल्फाज को बस ये से बगैर किसी वजह से ऐसे बच्चों का टाइम ज़ाया करने के लिए और उनको खेल तमाशे में लगाने के लिए जैसे उनके पास बहुत ज़्यादा वक्त हो। 8 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं भाई, ठीक है। यहाँ से ऐसे फिक्रे को तोड़ के आगे पीछे करके कहा, इसको सीधा करके फिर फिक्रा बनाओगे। तो वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर, रीअरेंज द सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस, अल्फाज आगे पीछे सारे सेंटेंस कहानी के वाक़यात आगे पीछे कर दिए गए हैं। अब सोच विचार करें, सारे पढ़ें, फिर सोचें पहले कौन सा आता है दूसरा कौन सा आता है। ये इस एक्सरसाइज का कोई सीखने के अमल में कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन बहरहाल ये दे दिया गया है। 8 से 6 हैं, 2 पता नहीं कहाँ चले गए। As a young professional, I wished to save the world. ये कहाँ पे था भाई, ये इसको पहले नंबर पे आना भाई, ठीक है। As a young professional, I wish to save the world. One day, standing at the bedside of a young bus accident victim, I wondered if she could make the same recovery as others. I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. The advice to leave the patient unattended did not seem right. One day, I was thrilled to see her lift her little finger. All was not lost. I was proud and to be a nurse. तो ये इसकी तरतीब कहानी की इस तरह से हो गई है। तो अगर आप कहानी को बार बार पढ़ते हैं, स्पीड बनाते हैं, आपको वैसे ही कहानी याद हो जानी, आपको खुद ब खुद पता चल जाना पहले कौन सा आता है बाद में कौन सा आता है। तो एक दफ़ा कहानी पढ़ के इधर इस तरह की एक्टिविटीज़ में आप लग जाएंगे तो बहुत सा भाई वक्त भी ज़ाया होता है, एनर्जी भी ज़ाया होती है, बंदा का हौसला भी कम होता है। मैच कॉलम ए विद कॉलम बी, ए को बी से मिलाना भाई, ये बिसाइड बाय द साइड ऑफ, इस तरह से आगे यहाँ पे ठीक करके लिखा हुआ है, बिसाइड बाय द साइड ऑफ, आयरॉनिक, कन्वेइंग ऑपोजिट सेंस। यानी वैसे तो मुस्कुराहट का मतलब होता है किसी की हौसला अफजाई हो, लेकिन तंज या मुस्कुराहट होता है किसी पर किसी को उसकी हमाकत याद दिलाना, ठीक है। तो है तो मुस्कुराहट लेकिन तकलीफ से मुस्कुराहट होती है। मेड अप, डिसाइडेड, जस्टिफाई माई स्टांस, प्रूव माई सेल्फ राइट। स्टांस अपना जो है उसमें जो फैसला था उसको साबित करना, उसको सही साबित करना। आइडेंटिफाई द फ्रेजेस एंड द इडियम्स इन द लेसन एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। भला हो दुआएं देता हूँ जब आपने ये सारे काम कर दिए हैं, ठीक है। तो वो कहता है सेंटेंस में आपने क्या देखना है, इडियम्स कौन कौन से, यंग प्रोफेशनल, ठीक है। सेंटेंस, आइडेंटिफाई द फ्रेजेस एंड द इडियम्स इन द लेसन एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। तो इसमें ये निकाले गए हैं जी, उन्होंने खुद ही निकाल दिए हैं, ईडियम और फ्रेजेस निकाले हैं और खुद ही इनके हम फिक्रे बना दिए हैं, सेंटेंस बना दिए हैं। यानी फ्रेजेस को पहले होता है किसी लफ्ज़ को सेंटेंस में इस्तेमाल करना, फ्रेज होता है नामुकम्मल फिक्रा, ठीक है। अल्फाज होते हैं मुकम्मल मीनिंग नहीं देते हैं तो उनको फ्रेज कहते हैं, नामुकम्मल फिक्रा, ठीक है, आसान डेफिनेशन। एडियम होता है मुहावरा, बात लिखा कुछ और होता है मतलब कुछ और होता है। यंग प्रोफेशनल, Asad Shafiq is a young professional player.
with utter surprise, مکمل حیرانگی کے ساتھ. I looked at my lost brother with utter surprise. یہ کھویا ہوا بھائی ملا، بہت ہی حیرانگی سے میں نے اسے دیکھا. Sir severe head and spinal injury. Severe head and spinal injury یعنی شدید سر اور اسپائنل، اور یہ کیا کہتے ہیں، جس کے لیے خاص ورڈ ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اسپائنل کارڈ. ٹھیک ہے، تو اس میں جو انجریز آئی تھیں اس کی بات ہو رہی ہے. Nasir received severe head and spinal injuries in a car accident. Car accident میں شدید چوٹیں لگیں. Normal person صحیح حالت میں آدمی. Exercise might help her walk like a normal person. ایک ورزش کرنے کرانے سے تو وہ ہو سکتا تھا کہ وہ ایک نارمل آدمی کی طرح چل سکے، ایک عام آدمی کی طرح چل پھر سکے. A small recovery, تھوڑی سی صحت یابی. The patient showed a small recovery after a week. ایک ہفتے بعد مریض نے تھوڑی سی صحت یابی دکھائی. A big smile, بڑی مسکراہٹ. He meets me with a big smile on his face. وہ مجھے انتہائی بڑی مسکراہٹ کے ساتھ چہرے پر ملتا ہے، یعنی چہرے پر بڑی مسکراہٹ کے ساتھ ملتا ہے. Fight, a lost war, ہاری ہوئی جنگ لڑنا. There was no hope of Azra's recovery. Azra کے بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا. From illness, but the doctor fought a lost war. لیکن ڈاکٹر نے ہاری ہوئی جنگ لڑی. Eventually, Azra recovered اور آخر کار Azra جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی. Hopeless case, یہ بھی وہی ہے، ہارا ہوا کیس. She is a hopeless case according to the decision of heart specialist. دل کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک ہارا ہوا کیس ہے، اس کا بچنے کا چانس نہیں ہے. Make a list of cognates used in the text. Cognates ہیں یعنی ایسے الفاظ جو دونوں زبانوں میں سیم استعمال ہوتے ہیں، اردو انگلش میں سیم ہے. تو یونیورسٹی، کالج، پین، سی، ہاسپٹل، بائک، فون، ہاؤس، روڈ، پارک، ڈاکٹر، ٹرین، وین اینڈ سو آن. یعنی ایسے الفاظ، انگریزی کے ایسے الفاظ ہیں کہ ایک عام آدمی بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے. Use the following words in sentences, first as verb and then as noun. یہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں وہ کسی کام کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں اور ایکشن کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں. کیئر محتاط، احتیاط بھی ہوتا ہے، احتیاط کرنا بھی ہوتا ہے. واک چلنے کا انداز بھی ہے اور چلنا بھی ہے. سرپرائز حیرانگی بھی ہوتا ہے اور حیران کرنا بھی ہوتا ہے. ریکویسٹ درخواست بھی ہوتا ہے، درخواست کرنا بھی ہوتا ہے. نیڈ ضرورت پڑنا بھی ہے اور ضرورت بھی ہے. اسٹیٹ حالت بھی ہے یا بیان کرنا بھی ہے. تو کیئر کس طرح سے شی ٹیک، مین کے میننگ بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو فرق کا پتہ چل جائے. شی ٹیکس کیئر آف ہر چلڈرن، وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے. ہی از فری فرام کیئر، وہ کیئر پر کا مطلب پریشانیاں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پریشانیوں سے آزاد ہے. He is too weak to walk، وہ اتنا کمزور ہے چل نہیں سکتا. Let's go for a walk، آؤ سیر کے لیے چلیں. walk کا مطلب سیر بھی ہوتا ہے. At night to surprise the rebels، یہ کوئی بھی سینٹینس مکمل نہیں ہے. At night to surprise the rebels، we decided کر لو، ٹھیک ہے. They decided to surprise the rebels. At night they decided to surprise the rebels. انہوں نے رات کے وقت ان باغیوں کو حیران کرنے کا فیصلہ کر لیا. I have a surprise for you، میرے پاس آپ کے لیے ایک حیران کن چیز ہے. I requested him to help me in this matter، میں نے اسے درخواست کی کہ اس معاملے میں میری مدد کرے. He made a request، اس نے درخواست کی for further aid، مزید مدد کے لیے. I need your help، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. We are in urgent need of nurses for this hospital، اس ہاسپٹل کے لیے ہمیں فوراً نرسوں کی ضرورت ہے.
The facts have been clearly stated in the report. सही बातें जो हैं इस रिपोर्ट में साफ साफ बताई गई हैं. She is in a state of shock. वो जो है क्या कहते हैं उसको, हैरानगी, सदमे, वो सदमे की हालत में है. Example, first go straight, then turn left. सीधा जाओ फिर बाएं मुड़ जाओ. It is my turn now. अब ये मेरी बारी है. टर्न का मतलब मुड़ना और टर्न का मतलब बारी में. ग्रामर आगे भी रीराइट द फॉलोइंग पैराग्राफ. Put in article A and D to replace where necessary. अब ये जो जगह हैं, ये जो चूंचे बनी हुई हैं, ग्रेटर देन का जो साइन है, तो इसकी जगह भी या ए या एन या दी आएगा. तो हम इससे आगे किए में हम इन्हीं को पढ़ देते हैं. Where there is a will, there's a way is a famous proverb. Many a wise man has approved it. It is an altogether wrong notion to ignore it. People who adopt this find a principle, find an ultimate victory, and the man who does not act upon this rule cannot succeed in his life. Is कहाँ से आ गया भाई? In the life दी आएगा, ठीक है. What a lesson it has for all of us. ये भाई ए एंड दी लगाना था, काफ़ी हद तक फेयरली कोशिश की गई है, ठीक है. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन. आपने जो सुना उसको जो है अपने अल्फाज में बयान करना है. डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट में एक हिस्सा होता है जिसमें बताया जाता है कौन किससे बात कर रहा है. दूसरा हिस्सा होता है जो ये बताता है कि क्या बात की गई है. तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो इसके 6 असूल मैं ज़हन में रखता हूँ जब मैं इनको करता हूँ. पहला, आई माई मी वी एवर अस. आई माई मी वी एवर अस. चेंज अकॉर्डिंग टू स्पीकर. यू योर यू, ये 3 अल्फाज हैं चेंज अकॉर्डिंग टू लिसनर. अगर फिक्रे में सेड इस्तेमाल किया गया हो तो पहली फॉर्म को दूसरी कर दें, दूसरी है तो हेड लगा के तीसरी कर दें. मूड का खास ख्याल रखें. और इनडायरेक्ट फिक्रा कभी सवालिया हालत में ना लिखें, सवालिया शक्ल में नहीं होता. इनडायरेक्ट फिक्रा कभी सवालिया शक्ल में नहीं होता. और आखिरी बात यह है, कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिनका पास्ट होता ही नहीं, उनको प्रेजेंट में ही हो, वो हमेशा प्रेजेंट में लिखे जाते हैं. यूनिवर्सल ट्रूथ यानी अल्लाह एक है. प्रोवर्ब्स यानी इत्तफाक में बरकत है. इस तरह के फिक्रे ये हमेशा प्रेजेंट में ही लिखे जाते हैं. आपकी राय जो होगी वो प्रेजेंट में लिखी जाएगी. फैक्ट्स जो हैं जो अभी तक सेम ही हैं, ठीक है, उनमें चेंजेस कोई नहीं आई, वो भी प्रेजेंट में ही लिखे जाते हैं. मसलन अमेरिका एक बहुत बड़ा कंट्री है, ये भी है, ठीक है. तो हम उसके बाद क्या था, हाँ, इन्वर्टेड कॉमर्स लगे हों तो फिर आप जो मर्जी लिख लें, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो मर्जी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे चूँकि हमने इनडायरेक्ट करना है तो ये तो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है. जो इनडायरेक्ट जो आए हुए हैं स्पीच मार्क्स, ये तो ख़त्म हो जाएंगे. तो लिहाजा 4 चीज़ें होंगी, यूनिवर्सल ट्रूथ प्रेजेंट में, और इतना प्रोवर्ब्स प्रेजेंट में, आपके ओपिनियन प्रेजेंट में, और फैक्ट्स प्रेजेंट में. तो आई रिप्लाइड, I am trying to make her brain process her sister's voice. So I replied, मैंने जवाब दिया, said दिया, ठीक है. पहली फॉर्म ये पास्ट है, सेकंड फॉर्म है. पहली फॉर्म ये इस वाले हिस्से में पहली फॉर्म को दूसरी हो जाएगी, दूसरी हो तो हेड लगा के तीसरी कर देनी है. तो आई का आई वाज हो जाएगा, ये पहली फॉर्म है, दूसरी हो जाएगा. आई जो है चेंज होगा बोलने वाले के मुताबिक, बोलने वाला आई है तो आई ही रहेगा, ठीक है. So I was trying to, टू के बाद पहली फॉर्म आती है, नहीं चेंज कर सकता, ठीक है. And to make her brain process her sister's voice, ठीक है. तो मैंने कहा कि मैं कोशिश की, I'm trying कि उसकी सिस्टर के लड़की की आवाज़ के ज़रिए से, यानी
मरीज़ा की सिस्टर की आवाज़ के ज़रिए से मरीज़ा की जो असाब हैं उनको ठीक किया जाए, उसके दिमाग को काम में लाया जाए। आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, शी सेड। ये पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। तो शी कौन, बात करने वाला, सुनने वाला कोई ना हो तो आई होता है, या वही हो सकता है। आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, यू जो है सुनने वाले का मतलब सुनने वाला आई हो गया, ठीक है। आर जो है सेड है, इसका आवाज हो जाएगा। तो चूंकि इस वाले फिक्रा नहीं लिखना, तो शी सेड यहाँ पे दैट की जगह इफ आएगा। इफ आई वाज लुकिंग फॉर, योर का माई हो जाएगा, माई पेशेंट, बस यही हो गया भाई। इफ आई वाज लुकिंग फॉर माई पेशेंट, so I replied that I was trying to make her brain process by her sister's voice, या from her sister's voice, ऐसी होगा। The doctor said, डॉक्टर ने कहा please go and see other patients। ये जो है डॉक्टर ने जो बात की है, ये मूड का खास ख्याल रखें, रिक्वेस्टेड है, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर जो सीनियर जूनियर से रिक्वेस्ट नहीं करेगा, तो ये आस्क्ड, ठीक है। आस्क्ड ऐसा लहजा होता है जो रिक्वेस्ट और ऑर्डर के दरमियान होता है। द डॉक्टर आस्क्ड, आस्क का सुनने वाले कोई नहीं, सेड ही रहेगा, ठीक है। द डॉक्टर सेड, आस्क रहना चाहिए, ठीक। हाँ, द डॉक्टर आस्क्ड, ये प्लीज खत्म हो गया, ठीक है। इधर टू गो, अगर यहाँ पहली फॉर्म शुरू में आ जाए तो यहाँ पे टू लगाते हैं। द डॉक्टर आस्क्ड टू गो एंड सी अदर पेशेंट्स, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। एग्जाम्पल्स हैं भाई, आई रिप्लाइड दैट आई वाज ट्राइंग, द डॉक्टर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड नहीं है भाई, वो डॉक्टर में जो रिक्वेस्ट होता है सीनियर से रिक्वेस्ट होती है, सीनियर जूनियर को रिक्वेस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे आस्ट यूज़ करेंगे, ऐसा हम हो सकता है एग्जामिनर भी वैसे ही हैं, तो आप बेशक यहाँ पे रिक्वेस्टेड लिख लें, चल जाएगा मेरे ख्याल में। आगे है, recapitulate your previous knowledge about direct and indirect narration and answer the following questions. Can you identify the tenses of the reported speech of above examples? अच्छा जी, ये कौन सी रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा टेंस यूज हुआ है? लो जी, एक नवा पंगा दे दिया। आई एम प्रेजेंट है भाई। प्रेजेंट निशानी क्या है? इज, एम, आर, हैज, है, बस प्लस वन क्या है? तो एम इसमें आ गया, ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। प्लीज गो, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। हुक्म दिया गया, पहली फॉर्म शुरू में आई है। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस, आई एम ट्राइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ये दूसरे वाला भी जो है। आर यू लुकिंग फॉर, प्रेजेंट इंटेंस कंटिन्यूस लेकिन इंटेरोगेटिव फॉर्म है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस इसमें है प्लीज गो, ठीक है। अच्छा जी, और तो कोई नहीं रह गया, चौथा किधर गया भाई? What are the rules to change imperative sentences into indirect speech? Indirect speech में that का इस्तेमाल नहीं होता, टू लगा देते हैं सिर्फ। Rules for changing the actual words of the speaker are direct speech. Indirect narration. In indirect speech, the exact meaning of the speech are given. Example, direct. He says to me, I am in first year class. A reporting speech, a reported speech. A reporting speech, a reported speech. Indirect. He says to me that आई, इसके मुताबिक, बात करने वाले के मुताबिक ही बेस हो जाएगा। इधर हमारा आपस में चेंज हो जाते हैं, जिसकी ज़रूरत हो लगा लेते हैं। तो ही इज़ इन फर्स्ट ईयर क्लास, ठीक हो गया। रिपोर्टिंग स्पीच, द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीकर। रिपोर्टिंग स्पीच ये है, रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच, द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर ये हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब, द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ऐसे काम का भी पंगा है, बात को बढ़ाया हुआ उलझाने की कोशिश की। मैं तो उलझने वाला नहीं, आप लोग भी उलझो बेशक, ठीक है। ये किए हुए हैं, साथ हैं। फर्स्ट पर्सन इन रिपोर्टिंग स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। फर्स्ट पर्सन ये आई, माई, मी, वेयर वाज, चेंज अकॉर्डिंग टू स्पीकर। तो चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच।
स्पीकर ही हुआ, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। शी सेज आई एम बिजी, शी सेज दैट शी इज बिजी, आई का शी बन जाएगा। शी सेज दैट शी इज बिजी हो गया जी। ही सेज टू मी, वो मुझे कहता है, माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, ये सुनने वाला हो टेल कर देंगे। ही टेल्स मी से, यहाँ पे टेल आना चाहिए था, ठीक है। ही टेल्स मी दैट, एच छोटा हो जाएगा, ठीक है। माई ब्रदर किसका, इसका ब्रदर, ही का ब्रदर हिज हो जाएगा, हिज ब्रदर इज अ डॉक्टर। क्योंकि सेड नहीं था, इसको वाज नहीं किया भाई। सेकंड पर्सन यू योर यू, ये चेंज अकॉर्डिंग टू लिसनर। Second person is reported in a reported speech change according to the sub object of the reporting speech. सुनने वाले के मुताबिक चेंज होते हैं भाई, listener. You your you change according to listener. You your yours change according to the object of the reporting speech. He says to me, you are looking smart. ये सुनने वाला है, ये बात करने वाला है, you इसके मुताबिक चेंज होगा। ही टेल्स मी, सुनने वाला हो से को टेल कर देते हैं। ही टेल्स मी दैट, ये इसके मुताबिक चेंज होगा। यू का तुम, मी से आई बनेगा। आई एम नहीं आ सकता, हाँ ठीक है, प्रेजेंट है। आई एम लुकिंग स्मार्ट। आगे है भाई, ही सेज टू मी यू आर लुकिंग स्मार्ट हो गया। ही सेज टू हर यू आर नॉट स्टडिंग प्रॉपरली। He tells her that, ये इसके मुताबिक सुनने वाले के मुताबिक चेंज होगा। इसके मुताबिक यू का मतलब तुम, इसके मुताबिक शी बनेगा। She is not studying properly. थर्ड पर्सन, इसका तो मैंने मेंशन ही नहीं किया, ये चेंज ही नहीं होते। थर्ड पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट चेंज। He says they are coming today. He says that they are coming today. In reporting verb is present to future tense. The tense of reported speech does not change. अच्छा जी, अगर ये प्रेजेंट हो तो ये इसका ज़माना चेंज नहीं होता, ये प्रेजेंट ही रहेगा। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, फ्यूचर है तो फ्यूचर, पास्ट है तो पास्ट। Sana says I like mangoes. Sana says that she likes mangoes. He will say to me, you play well. You played well. He will say to me, he will tell me, ठीक है, सुनने वाला मौजूद है तो भाई टेल करें इसको। He will tell me that I played well. You सुनने वाले के मुताबिक, इसके मुताबिक चेंज हुआ। In reporting verb, if reporting verb is in past tense, following changes are made in the tense of reported speech. Present indefinite changes into past indefinite. Present continuous changes past continuous. Present perfect past perfect में change रहता है, और ये जो है present perfect continuous past perfect continuous में। पास्ट इंडेफिनेट चेंजेस से है, पास्ट परफेक्ट इंडेफिनेट परफेक्ट में चेंज होता है, और पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें मुझे शक है भाई, ठीक है। पास्ट परफेक्ट जो है डज नॉट चेंज, ये भाई अजीब फार्मूला है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस डज नॉट चेंज, ऐसे है। उसने कहा है कि अगर वो पहले से हेड मौजूद हो, असूल तो यह है अगर पहले से एक हेड हो, दो हेड कर दें, ठीक है। तो हेड जो कि सेकंड फॉर्म है, और उसको हेड लगा के फिर हेड ही आना है, तो ऐसे कैसे करते नहीं है, लेकिन इसका असूल यही है कि अगर पास फिक्रे में सेड इस्तेमाल किया गया और रिपोर्टिंग स्पीच में, तो रिपोर्टिंग स्पीच में पहली फॉर्म को दूसरी कर दें, दूसरी है तो हेड लगा के तीसरी कर दें। सिंपल सी बात है भाई, इससे बहुत हमारे मसाइल हल होते हैं, ये कौन इतना याद रखे। इन फ्यूचर टेंस में क्या होगा भाई, विल शैल है, कोई चेंजेस नहीं होगी, चेंजेस इनटू वुड। हाँ, पास्ट में अगर यहाँ पे सेड इस्तेमाल किया है, विल को वुड कर देंगे, शैल को वुड कर देंगे। और डायरेक्ट अदर चेंजेस, डायरेक्ट चेंजेस इनटू इनडायरेक्ट, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। ये सब इनके पहली फॉर्म है, इधर दूसरी फॉर्म हो जाती है। ये है कि इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो प्रेजेंट को रेफर करते हैं, हमने उनको ऐसे अल्फाज में चेंज करना जो पास्ट को रेफर करते हैं।
तो मे का माइट हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, दिस का दोस, हेयर का देयर, नाउ का देन, दस का सो, और टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, या फिर द फॉलोइंग डे, द लास्ट डे, यस्टरडे, या फिर लास्ट डे को द प्रीवियस डे, यस्टरडे को भी द प्रीवियस डे, टुनाइट को दैट नाइट, जस्ट इसको देन में चेंज कर देंगे, अगो को बिफोर कर देंगे, हैंस को देन से कर देंगे, द नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे कर देंगे। तो भाई ये कुछ है, बाकी दैट्स काइंड्स ऑफ सेंटेंस। 1 घंटा 25 मिनट की वीडियो हो गई है। अच्छा, देर आज हमने 15 मिनट की रीडिंग थी सिर्फ सारी, वो भी ज़्यादा ही थी, हमें इतनी लंबी जो है हमें मुसीबत में डाला हुआ है। देर आर 5 काइंड्स ऑफ ए सेंटेंस, मुख्तलिफ 5 किस्म के सेंटेंसेस होते हैं। नाउ वी चेंज ईच काइंड ऑफ सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। Assertive type of sentences they हैं, these sentences make statements. He said I like this book, he said that, I का इसके मुताबिक चेंज होगा, I, my, me, we, ever, us, change according to speaker। तो he हो जाएगा, ये पहली फॉर्म है, दूसरी कर दें, that he liked that book, this का that हो गया। She said to me you do not work hard, तो she told me, said to का told हो जाएगा, ठीक है। यू सुनने वाले, यू सुनने वाले के मुताबिक ये है सुनने वाला, यू का मतलब तुम, मी के मुताबिक क्या बनेगा, आई। तो शी टोल्ड मी दैट आई, ये डू नॉट है, सेकंड फॉर्म करते हैं, डिड नॉट हो जाएगा, ये फॉर्म चेंज नहीं होगी, डिड के साथ पहली फॉर्म आती है, दैट डिड नॉट वर्क हार्ड। मदर सेड इट इज रेनिंग नाउ, द मदर सेड दैट, ये इसका आवाज हो जाएगा, ठीक है। इफ नहीं है, इट है, दैट इट वॉज रेनिंग, नाउ का देन हो जाएगा। The mother said that it was raining then. The student said that we have finished our work. The students said अगर सुनने वाला कोई ना हो तो said ही लिख दें बेशक। The student said that they had, यहाँ में पहली फॉर्म है, इसकी दूसरी had आ गई, that they had finished their work. She said, यहाँ पे सारे में said इस्तेमाल हुआ है, आपने इस वाले दूसरे हिस्से में पहली फॉर्म में दूसरी करनी है, दूसरी हो तो had लगा के तीसरी करनी है। She said, I have been eating for many hours. She said that, I का चेंज होगा सुनने वाले के मुताबिक, बात करने वाले के मुताबिक। That she had been, पहली फॉर्म है, दूसरी कर दी, had हो गया, बाकी सारा सेम ही है। That she had been eating for many hours, ये नहीं चेंज होगा। You said, I wrote a letter to my uncle, ये चेंज होगा बात करने वाले के मुताबिक ये। You said that, you, ये सेकंड फॉर्म है, had लगा के तीसरी कर दें। You said that you had written a letter to my का your हो जाएगा, your uncle, इसका मतलब you का your होगा, ठीक है, your uncle। They said we were going to school, they said that, we इसके मुताबिक चेंज होगा, ठीक है, बात करने वाले के मुताबिक। I, my, me, we, ever, us, change according to speaker। तो you said that they, ये सेकंड फॉर्म है, had लगा के तीसरी कर दें, ये इस हेड लगाया, इसकी तीसरी बिन आ गई, दैट दे हैड बीन, बाकी सारा सेम है, गोइंग टू स्कूल। द डॉक्टर सेड आई हैड ऑलरेडी सीन मैनी पेशेंट्स, द डॉक्टर सेड दैट आई, माई, मी, वी, एवर, अस, चेंज अकॉर्डिंग टू स्पीकर, डॉक्टर स्पीकर है, ठीक है, इसके लिए ही इस्तेमाल होगा। द डॉक्टर सेड दैट ही हैड ऑलरेडी सीन, ही हैड ऑलरेडी सीन मैनी पेशेंट्स, उसने बहुत सारे पेशेंट देखे थे। अब अगर यहाँ पे एक हेड हो, असूलन यहाँ पे 2 हेड होने चाहिए, दैट ही हैड ऑलरेडी सीन मैनी पेशेंट्स। असूल तो ये बनता है, तरीकाकार तो यही है, लेकिन 2 दफ़ा हैड एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं तो कर लूँ, ठीक है, लेकिन ये नहीं करेंगे। वी सेड टू देम, हमने उन्हें कहा, यू हैड बीन टीजिंग अस, अब हमें परेशान करते रहे हो। तो वी टोल्ड देम दैट, ये सुनने वाला ये है, ठीक है, इसके मुताबिक दे हो जाएगा, दैट दे हैड, या भी had been teasing, ये है, they had been teasing, ये भी वही है भाई, अगर had है तो had लगा के तीसरी फॉर्म करने, 2 दफ़ा had नहीं यूज़ करेंगे, तो उसने कहा इसको वैसे ही लिख दो, चलो कर दिया भाई, पहली पास्ट है।
اصل میں فرق کو نہیں پڑتا، یہ پہلے بھی پاسٹ ہے، یہ بھی پاسٹ ہے، پاسٹ میں پاسٹ ایگری کرتا ہے، دیٹس گڈ. وہ پریزنٹ ہوتا ہے، ہم نے اس کو پاسٹ کرنا ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو فارم میں چینج کرتے ہیں. He said, I shall finish this play in time. He said that I, my, me, we, our change according to speaker. He said that he will کا shall کا would ہو جائے گا، would باقی سارا سیم ہے. Finish that play in time. This play کا that play. Note: a reporting speech expresses some universal truths. The tense of reported speech does not change. ان کا پاسٹ ہوتا ہی نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے، اس لیے پریزنٹ میں لکھے جاتے ہیں. He said the sun rises in the east. He said that the sun rises in the east. And the teacher said man is smarter. The teacher said that man is smarter. And the father said honesty is the best policy. The father said that honesty is the best policy. اس طرح کے سینٹینس ہوتے ہیں یونیورسل ٹروتھ پرووربس، ان کا پاسٹ ہوتا ہی نہیں، یہ ایسے ہی لکھے جاتے ہیں. Interrogative sentences. The sentences ask questions. Interrogative sentences starting with helping verbs. چلو جی. ڈائریکٹ اسپیچ ہے. The doctor said, doctor said to me, did you smoke? کیا تم نے سگریٹ پی؟ ٹھیک ہے. دوسری فارم یہاں پہ ڈو یو اسموک، کیا تم اسموک کرتے ہو؟ تو اس کا سیکنڈ فارم ہو جائے گی اس کی، ٹھیک ہے. دی ڈاکٹر آسکڈ، پوچھا اس نے. سوال یہ لہجے کا خاص خیال رکھیں. دی ڈاکٹر آسکڈ می اف آئی اسموکڈ. ٹھیک ہے، ڈو کو ختم کر دیں، اس کی سیکنڈ فارم کر دیں. ہاں، یہ میں نے آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا گائیڈ کرنا تھا کہ سوالیہ فکرہ نہیں ہوتا، میں نے بتایا تھا تو کہ یہ اس کو ختم ہو جانا ہے. اس نے صرف یہ بتایا ہے کہ یہ اسموک پہلی فارم ہے، ہم نے اس کی سیکنڈ فارم کر دینی. اف آئی اسموکڈ، ٹھیک ہے، اسموک نہیں آئے گا بھائی، ڈی آئے گا یہاں پہ. اسموکڈ، کیا میں سگریٹ پیتا تھا؟ ٹھیک ہے. ڈاکٹر نے پوچھا کیا میں سگریٹ پیتا ہوں؟ نہیں. کیا میں سگریٹ پیتا تھا؟ اف آئی اسموکڈ. اچھا جی. دی سیڈ ٹو دی اسٹوڈنٹ، یہ دی کون ہے بھائی؟ دی تو نہیں ہوگا، دا ٹیچر ہوگا. said to the students, will you listen to me, teacher? And the teacher said to the students, will you listen to me? کیا میری بات سنو گے؟ The teacher asked the students if. یہ تو will آگے آ جائے گا بھائی، سوالیہ فکرہ نہیں ہوتا. will کا would ہو جائے گا، آگے آئے گا. you کو ڈیسائیڈ کرنے گے. you ہوتا ہے سننے والا. سننے والا کیا؟ اسٹوڈینٹس. ٹھیک ہے، اسٹوڈینٹس کے لیے ہم they یوز کریں گے. if they، will کا would ہو گیا، باقی سارا listen to me ہوتا ہے بات کرنے والا. بات کرنے والا ٹیچر ہے، ٹیچر کے لیے him آئے گا، me نہیں آئے گا. if they would listen to him. She said to me، اس نے مجھے ہاں کہا. can you help me? can you lend me your camera? یہ بھی سوالیہ فکرہ پوچھا بھائی. she asked me if، can آگے چلا جائے گا. you کو ڈیسائیڈ کریں گے سننے والے کے مطابق ہے، سننے والا me ہے، I بن جائے گا. she asked me if I، can کا could ہو گیا، lend کا ٹھیک ہے پہلی فارم میں آتی ہے. me چینج ہوگا according to listener. speaker یہ جو ہیں her، she ہے، اس کا her ہو جائے گا. if I could lend her، your ہوتا ہے according to listener، your کا my ہو جائے گا. my camera، if I could lend her my camera. وہ تو ڈبل ہو جائے اتنے سارے، ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ ہی ہے. The doctor said to me, do you smoke? The doctor asked me if I smoked. He said to me, will you listen to me? He inquired، asked me، ٹھیک ہے. he inquired of them if they would listen to him. asked لگا لیتے، سیدھی سیدھی بات تھی، سوالیہ فکرہ تھا. she said to me, can you lend me your camera? she asked me if I could lend her my camera. یہ تو پڑھ نہیں لیا. نہیں. اچھا جی، کیمرہ کدھر گیا؟ I could lend her my pen. یہ کیمرہ نہیں تھا، پین تھا بھائی. she said to me, can you lend me your pen? she asked me، whether بھی ٹھیک ہے، if بھی ٹھیک ہے، دونوں سے جو مرضی لگا لیں. سوالیہ فکرہ جب ہو تب یوز کرتے ہیں. she asked me if
or whether I could lend her my pen. I said to her, मैंने उससे कहा, is it your book? क्या ये तुम्हारी किताब है? I asked her if it was her book, क्या कि उसकी किताब थी. I said to him, मैंने उससे कहा, what are you doing? तुम क्या कर रहे हो? I asked him what जो वो कर रहा था, what he was doing जो वो कर रहा था. He said to me, उसने मुझे कहा, why are you laughing? तुम क्यों हंस रहे हो? He asked me why I was laughing. उसने मुझे पूछा जिस वजह से मैं हंस रहा था. I said to him, मैंने उसे कहा, when did your father retire? कब तुम्हारे वालिद रिटायर हुए? I asked him when his father had retired. कब उसके फादर रिटायर्ड हुए थे? सेकंड फॉर्म हेड लगा के तीसरी कर दी भाई. He said to me, उसने मुझे कहा, where is your mother? तुम्हारी मामा कहाँ है? He asked me where my mother was. उसने मुझसे पूछा जहाँ मेरी मामा थी उसके बारे में. He said, who has broken this window pane? ये इस खिड़की का शीशा किसने तोड़ा है? He asked me, he inquired, उसने asked कर लेता ज़्यादा अच्छा था. He asked, uh, who, या who आ जाए, why, where, when, what, how, whose, whom आ जाए तो फिर that की ज़रूरत नहीं रहती. ठीक है, if की भी ज़रूरत नहीं रहती. That who had, has का had हो गया, who had broken that window pane. I said to him, मैंने उससे कहा, whom do you want to see? आप किससे मिलना चाहते हो? I asked him whom he wanted to see, कि वो किससे मिलना चाहता था. I said to the stranger, मैंने stranger से कहा, how do you feel in Pakistan? तुम पाकिस्तान में कैसा महसूस करते हो? I asked the stranger how he felt, वो कैसे महसूस करता था in पाकिस्तान में. तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में पहली फॉर्म शुरू में आती है. ठीक है, हम टू के साथ टू लगा के इसको जोड़ देते हैं. दैट की जगह वो डबल हो जाए. ये तो मुझे लगता है 2-3 घंटे की वीडियो बन रही है, इसीलिए टीचरों ने काम को चलने नहीं देना, बस ऐसा 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 रिंग रिंग के चलते रहना होता. आई एम सॉरी भाई, सॉरी फॉर ग्रम्बलिंग, दैट्स इज माय राइट. मेरा ये हाल है, आम स्टूडेंट का क्या हाल होता होगा. So this is for your help, students. Okay, these sentences are used to give orders, make requests or give suggestions. मैंने भी ये पढ़ना ही नहीं था, तुम लोगों की वजह से, आप लोगों की वजह से पढ़ रहा हूँ. ठीक है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें कह दिया, आप ही कहना चाहिए. तो भाई, डियर डियर व्यूअर्स, आप लोगों की वजह से पढ़ रहा हूँ. अच्छा जी. Direct. The master said to his servant, go to the market and bring some vegetables. And the master ordered his servants to go to the market and bring some vegetables. The student said to the teacher, sir, allow me to go out of this class. The student requested the teacher respectfully, ठीक है, सर को respectful में change कर दिया, to allow him to go out of that class. He said to his master, sir, pardon me, as it is my first fault. He entreated his master respectfully to pardon him as it was his first fault. He said to me, do not tell a lie, forbade. Advice नहीं है, forbade है, मना किया, do not है. ठीक है, he forbade me from telling a lie. Forbade आ जाए, do not आ जाए, forbade इस्तेमाल करें और from यूज़ करें, tell और ing from यूज़ करें. He forbade me from telling a lie. Shahid said to me, please give me your pen. Shahid requested me to give him my pen. The teacher said to the boys, do not pluck the flowers. The teacher forbade the boys from plucking the flowers. Forbade to नहीं होता भाई, ठीक है. Forbade the boys from plucking the flowers. I said to my son, work regularly and honestly. यहाँ पे asked है, ठीक है. Advised भी ठीक है. I advised my son to work regularly and honestly. Direct. ये है said, he said, hurrah. थक गया हूँ भाई पढ़ पढ़ के. चलो कंटिन्यू करते हो. 1 2 3 Yahoo! He said, hurrah, we have won the match. He exclaimed with joy.
that they had won the match. He said, "Alas, I am undone." He exclaimed with sorrow that he was undone. तबाह हो गया. She said, "How clever you are." कितने चालाक हो तुम. ये अलिफ के नीचे डॉट आ जाए, exclaimed यूज करना है आपने. She exclaimed with wonder that I was very clever. She said, "What a fine day." She exclaimed with wonder that the day was very fine. ठीक है. He said, "What a fool Aslam is." He exclaimed with wonder that Aslam was a great fool. Great fool नहीं, big fool. He said, "How cunning she is." He exclaimed with wonder that she was very cunning. He said, he said, "Alas, how foolish I have been." He confessed with regret. ये सीधा भी exclaimed with sorrow कर देता, ये भी सही है. That he had been very foolish. Or he said, "Bravo, Shahid. Bravo, Shahid. You have played very well." He applauded, तारीफ करना भाई. He applauded Shahid, saying that he had played very well. He said, "What a pretty flower it is." He exclaimed with wonder that it was a very pretty flower. E small letter आएगा भाई. For the teacher, teacher अब क्या करे? Oh my God. चलो भाई तसल्ली हो गई कुछ कुछ. He helped students recognize the rules of the change of narration, of statement, imperative, sentences, and questions. भाई rules ये है, very simple है, छः रूल हैं. अगर आपको ये याद हो जाएं तो आप कर सकेंगे. 6 नहीं याद हुए तो फिर आपको 36 भी नहीं याद होने. ठीक है. पहला रूल, आई, माई, मी, वी, अवर, अस, चेंज अकॉर्डिंग टू स्पीकर. बात करने वाले के मुताबिक चेंज होते हैं. यू, योर, यू सुनने वाले के मुताबिक चेंज होते हैं. अगर फिक्र में सेड इस्तेमाल किया गया हो पहले हिस्से में, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच में, तो आपने पहली फॉर्म हो रिपोर्टेड स्पीच में पहली फॉर्म को दूसरी कर देना, दूसरी हो तो हेड लगा के तीसरी कर देना. मैंने आपके सामने वो सेंटेंस किए हैं, अगर आपने गौर करें. इसके अलावा मैं याद नहीं रखता. ठीक है. मूड का खास ख्याल रखें. नंबर 4 हो गया. नंबर 5 के इनडायरेक्ट फिक्र को सवालिया शक्ल में बिल्कुल नहीं लिखना, सवालिया नहीं होता है कभी भी. नंबर 6 यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स, कमेंट्स और फैक्ट ये हमेशा प्रेजेंट में लिखे जाते हैं, आप इनको चेंज ना करेंगे. अच्छा जी. उसके बाद है A fellow nurse came near me and asked that what I was doing. She said that I was fighting a lost battle. आई कहाँ से आ गए भाई? A fellow nurse came near me and asked what I was doing. ठीक है. आई बात करने वाला ही है. She said that I was fighting. She further said, ठीक है, I was fighting a lost battle. I was shocked at first to hear a colleague making a hopeless comment. Then I replied I was trying to make her brain process by her sister's voice. Process her sister's voice. Her brain process by her sister's voice. Also, I was doing my best to ensure that her arms and legs get proper exercise that night. That might help. Might के बाद पहली फॉर्म आती है भाई, ये ईडी गलत है. That might and walk like a help her and की जरूरत नहीं है. That might help her walk like a normal person. Meanwhile, a senior doctor on duty walked in. He gave me an ironic smile and told me, if you spend most of your duty hours on one patient. अभी ये तो पेशेंट नर्स ने है जो बात कर रही है उसकी बात हो रही है. यू कहाँ से आ गया? So they would have to recruit more nurses. ऐसे है भाई. The if I spent past आएगा. If I spent most of my time duty hours on one patient,
They would have to recruit more nurses to attend other patients. He requested me that I should go and see other patients. They do not have much hope for her. He did not think that she would ever walk again. He said to him, "What are you doing?" He asked him what he was doing, what he was reading. What are you reading? He asked him what he was reading. He said, "You have made a mistake." He said that I had made a mistake. सुनने वाला कोई ना हो तो आई होता है. She said, "Do not waste your time." She forbade from wasting my time. He said to me, "Will you watch a drama tonight?" He asked if I would watch a drama that night. She said to her sister, "Please listen to me." She requested her sister to listen to her. आगे आगे जी कंपाउंड प्रपोजिशन से ये दो को जोड़ के बनाते हैं इन टू जैसे है. Compound prepositions are two or more words of working together as one word and functioning as a preposition. Complete the sentences given below in the given compound prepositions along with, according to, in front of, away from, because of, instead of. According to my teacher, it is a great book. He had to retire because of ill health. I am standing in front of the school building. He is coming along with his friends. I am away from my home right now. He left for Sialkot instead of Lahore. He couldn't attend the seminar because of his brother's marriage. Past perfect continuous tense. ठीक है was verb के साथ ing form ये past perfect continuous होती है. सॉरी perfect continuous. इसमें had आएगा had been आएगा और साथ ing form आएगी. अच्छा ये past perfect हो जाएगा. The structure of the past perfect continuous tense is मैं थक गया हूँ इसलिए कोई मिस्टेक्स हो रही है. Past perfect होता है had been के साथ ing. Past perfect continuous had been के साथ ing form. Subject auxiliary verb main verb. ठीक है. Had been plus ing form. So use the past perfect continuous. The past perfect continuous tense is like the past perfect tense, but it expresses longer actions in the past before and other action in the past. For example, Rahim started waiting at 9 a.m. I arrived at 11 a.m. When I arrived, Rahim had been waiting for 2 hours. Okay, we also use for and since with the past perfect continuous tense. Write the past perfect continuous form of verb in brackets. तो इसमें भाई had been के साथ ing form यूज होनी है और तो कुछ भी नहीं. अच्छा जी number 1 Salim was sitting in the chair out of breath. He had been running. Yes, fill कर दिया. We had been walking along the road for 10 minutes when a car stopped and the driver offered us a lift. I had been doing my homework for 2 hours when my friend came. And they had been taking they had been taking exercise since morning. The patient had been crying with pain when the doctor arrived. Then the doctor arrived. ठीक हो गया? Make 5 sentences using a past perfect continuous tense and convert these sentences into negative and interrogative. Wow, जी क्या बात है. Write a summary of the story in your own words, telling the nurse's struggle and how the problem was solved. Answer ये सही है भाई. ओ भाइयों कब खत्म होएगा ये? Answer. So nursing is an underrated profession.
Nursing is an underrated, میں نے undeterred پڑھ لیا تھا, underrated profession in Pakistan. We do not, sorry بھائی, یہ میں نے پچھلے previous میں شاید صحیح نہیں پڑھا تھا. Nursing is an underrated profession in Pakistan. We do not value it the way we value some other professions. The story highlights the importance of nursing professions and how the sincere effort of a strong determination of a nurse saves a patient from a near crippling stage. Translation मैंने पहले की हुई है already, ठीक है, बस वो underrated की है mistake आई. In the beginning of the profession of a young nurse, she worked in the ICU, the neurology ward, ICU of the neurology ward of a hospital. Earlier, as a young professional, she wished to save the life of every injured person. One day, a young girl, accident victim, Hera, was brought into the hospital. She had received severe head and spinal injuries. The nurse tried to do several exercises on her lifeless arms, but in vain. The patient was a hopeless case in the eyes of senior doctors, and they wanted to get the bed cleared for other patients. The nurse requested the senior doctors to let her stay in the ICU and allow her to attend the patient. Her request was accepted. To accepted. क्या टू की कोई जरूरत नहीं है. She continued to, यहाँ पे सो होएगा. So she continued to work with patients and kept doing exercise with her. The sincere efforts had strong determination of the young nurse. The sincere efforts and strong determination of the young nurse saved the patient from being crippled. Past में S+1 नहीं होता. She started walking on her own feet due to the untiring efforts of the young nurse. ये tiring तो थका देने वाली थी. Untiring भी सही है, चलो मान लो भाई. Write the personal narrative focus of the following points. और क्या क्या कराना है भाई हमारे से. हाय हाय, अब इस तरह से स्टूडेंट को अगर पढ़ना पड़े. अभी तो मैं टीचर, मेरा ये हाल है, सो स्टूडेंट का क्या हाल है. ये किताब वाले क्या चाहते हैं भाई स्टूडेंट से. 2 घंटे हो गए मुझे सर खपाते हुए. Include, अच्छा जी, write a personal narrative, focus on the following points. Include choice of time period of your life. Okay, include a clear statement of personality traits at that time. Include significant details and an incident to portray personality. और डियर स्टूडेंट, सामने ये करना है, सिर्फ इंग्लिश रीडिंग करनी है कहानी की, और कुछ भी नहीं करना. सब कुछ ही आ जाएगा. ये जितना भी ये लंबा चौड़ा दिखा हुआ है ना, सब आ जाएगा. करना तो हमने यही एंड में, वरना फिर आपको छोड़ना पड़ जाएगा. याद करना है सवाल, जो अब याद कर लें बस, दैट इज ऑल. अच्छा जी, after writing a narrative, revise and edit according to the checklist given below. चलो जी. Have I chosen only the most interesting events in my life? Do I have enough interesting story about these events? Have I recognized the events in the chronological order? Have I kept a controversial tone in the first person? Do I have a strong, satisfying conclusion? Have I checked spelling and pronunciation? Oh, thank God, खत्म होने वाला है. Why I love Pakistan. ये सवाल, ये फिक्र टॉपिक में सवाल नहीं होता भाई. The reasons, ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए. Isn't quite natural. ऊपर भी दिया हुआ है इसने, नहीं बताया हुआ. चलिए. Why I love Pakistan, ये रीज़न है जिस वजह से मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ.
It is quite natural to love one's country. Everybody likes the place where he lives. बड़े अच्छे छोटे छोटे सेंटेंस हैं बहुत अच्छे भाई. I love Pakistan because it is my country. Our forefather got this homeland after great sacrifices. They fought for separate homeland and had lost their lives. I love Pakistan because it is the beautiful country in the world. It has a pleasant weather, mighty mountains, oceans, rivers, green fields, and historical places. It is my fatherland, my motherland. My forefathers were born here. They lived, loved, and died here. They cultivated its soil and tasted its fruit. It has beautiful sky and lovely sunsets. It has given me food and comfort. I it has given me a piece of land which I can all my own, which I can all my own call होगा, which I can call my own. Pakistan is the home of great warriors, poets, statesmen, and artists. Pakistanis are brave, courageous, and honest people in the world. They have courage and a faith which a few people have. I love Pakistan for its natural resources. I love Pakistan for the bright future in the community of nations. इसको भी इधर जोड़ देते तो ठीक ही था चलो. Anyway, ये जो है शुक्र है ख़त्म हुआ भाई, क्योंकि 2 घंटे से पहले पहले ये ख़त्म हो गया. तो डियर स्टूडेंट्स, इतना लंबा चौड़ा काम नहीं था, ठीक है. ये इतने सारे ये बिगिनिंग और ये ऐसा कुछ भी नहीं होता. सारा आप लिखना शुरू कर दें और चेक करवा लें, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको आपको बता दिया जाएगा. तो इन दी एंड थैंक यू topstudyworld.com. So dearest students, it is और थैंक यू वेरी मच. आपने जो है इतने लंबी वीडियो को वॉच किया. मुझे बनाते हुए भी बड़ी परेशानी हुई, लेकिन अगर आपने ये सारी वीडियो देखी है और आप टीचर हैं या स्टूडेंट्स हैं, आपको बड़ी अच्छी अच्छी बातें मिली होंगी, तो आपने ये सारे चक्कर में नहीं पड़ना. ये टाइम वेस्टिंग है, इससे कुछ नहीं मिलता. ये ऐसे ही है मेडिकल स्टोर में घुस के सारी दवाइयाँ खाने के बराबर ही है. तो आपने सिर्फ कहानी पढ़नी है, उसकी ट्रांसलेशन भी नहीं करनी. ट्रांसलेशन मैंने कर दी है, समझ आपको आ गई है. तो आपने सिर्फ भाई इंग्लिश पढ़नी है. 10-15 मिनट का काम है, उसी को बार बार करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा. अब इजाज़त चाहता हूँ. अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें ताकि मुझे हौसला मिले और मैं और भी वीडियो बना सकूँ. बहुत ही मुश्किल काम था भाई, बड़ी चक्की में डाल कर निकाला मैंने. अच्छा भी ख्याल रखें. इजाज़त दें. खुदा हाफिज़.